खबर नहीं है, तो खुद को खुद की खबर भी नहीं है और मेरी वर्तमान अवस्था कैसी चल रही है वो भी व्यक्ति को मालूम नहीं होने से व्यक्ति की ऐसी ऐसी अवस्थाएं ये जन्म में नहीं अनंत जन्मों से वो चल रहा है। और ये सिलसिला उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जो 100% सक्रिय हो तो ये प्रकृतियों से व्यक्ति बाहर आ सकता है। और जहां तक व्यक्ति 100% सक्रिय नहीं है तहां तक उसी से बाहर आना कुनकुनाई अवस्था में तो काम कभी होना संभवित नहीं है। और ऐसी कुनकुनाई अवस्था में जीव जहां तक रहेगा जिएगा तहां तक स्वरूप दर्शन स्वरूप प्राप्ति और व्यक्ति को कैसे होगा। बाहर की भी अपनी तैयारी नहीं है, व्यवहार धर्म में भी तो व्यक्ति निश्चय स्वभाव रूप आत्म धर्म वो कैसे प्राप्त होगा। अभी आप कभी सोचते हो कि मेरी वर्तमान व्यवहार अवस्था किस प्रकार की चल रही है। और ये तो स्वभाव रूप आत्म धर्म, इसमें एक पॉइंट दूसरी चीज नहीं चलेगी और दूसरी चीज लाने का प्रयास तो आप ही बाहर चले जाएंगे। अपनी ऐसी ही अवस्था हरदम चल रही है और ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति जो जिएगा तो स्वयं का काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व ये शुरू हुआ और अपने वर्तमान जीवन में जो व्यक्ति व्यवहार धर्म दान शील तप और भाव ये धर्म को जीवन में प्रैक्टिकल सिर्फ सुनना सिर्फ मानना वो अलग बात है और जीवन में प्रैक्टिकल करना वो अलग बात है। जहाँ तक प्रैक्टिकल नहीं होता है तहाँ तक व्यक्ति कभी भी व्यवहार धर्म के निश्चय धर्म व्यवहार धर्म भी निश्चय के लक्ष्य से होना रूटीन परंपरा मान्यता के मुताबिक ये पर्वाधिराज पर्युषण आया तो हम सुनने जाए, क्या होगा 8 दिन सुनेगा 1 घंटा सुनेगा और फिर व्यक्ति की प्रवृत्तियां जैसी के वैसी ही जीवन में जो चलेगी व्यवहार वर्तमान आपकी रहन सहन जहाँ पर आप हो वहाँ पर जो मेम्बरों है आपके सामने घर में वहाँ पर आपका जीवन व्यवहार किस प्रकार का है। ये जीवन व्यवहार की असर वर्तमान में बाह्य जगत में 100% है और जहाँ तक ये व्यक्ति उसकी व्यवहार अवस्था को ठीक नहीं होगी तहाँ तक ये निश्चय धर्म तो इसलिए अपने को कठिन लगता है। इन स्वभाव कठिन नहीं है, अनुभव करना अपना निजी अनुभव करना वो कठिन नहीं है, लेकिन अपनी वर्तमान अवस्था ठीक नहीं है इसलिए व्यक्ति को ये सब कठिन लगता है। कठिन हमने बनाया है, अपना निजी स्वभाव मन बुद्धि से भी नजीक है, वो कैसे कठिन होता है। दूर से लाना हो बाहर से लाना हो किसी से लाना हो मांगना हो उसके लिए कुछ प्रयास करना हो तो बात ठीक है, ये तो अपना है अपनी पास है और व्यक्ति को सिर्फ काम करना है जागने का। तो जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर में जहां तक नहीं होगा तहां तक ये भीतर की प्रकृतियों से व्यक्ति बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप कुछ भी करें चाहे सिद्ध दौड़ लगावे कोई भी क्षेत्र में, लेकिन व्यक्ति वर्तमान में जहां तक ये जागरण साक्षी भाव व्यवहार की दिनचर्या में जागरण साक्षी भाव और ये दानशील तप और भाव ये भी स्वभाव निश्चय के लक्ष्य से जो जीव के होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो ये साधन हो सकता है माध्यम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में व्यवहार धर्म की भी उसको जैसी खबर होना वो नहीं है और निश्चय का लक्ष्य नहीं है, सिर्फ रूटीन लोक और ओक संज्ञा से ही जो अपना सब कार्य हो रहा है। तो ऐसे लोक और ओक संज्ञा से जीने वाला जीव में नहीं व्यवहार धर्म सही है तो निश्चय धर्म तो होना ये कभी 3 काल में संभवित नहीं।
तो स्वरूप लक्ष्य से व्यवहार में जो व्यक्ति जुड़ेगा तो सचमुच उसकी रहन सहन बदल जाएगी। बदलना नहीं पड़ेगा। अपना जीवन व्यवहार किस प्रकार के चल रहा है आपने देखा है? आपके घर में छोटा मोटा जो होता है उसके साथ आपका जीवन व्यवहार किस प्रकार का है? और ये तो आत्मधर्म है, तो बोधि सम्यक दर्शन पाने की बात है। वो कैसे हो? जहां तक बाहर से भी व्यक्ति सही अर्थ में मानव इंसान भी नहीं है, तो ये परमात्मा शैतान का संग रहता है और शैतान के साथ जीता है और परमात्मा पाना है, ऐसी बात करे तो कैसे होता? संग है 24 घंटा शैतान का, 24 घंटा, एक क्षण के लिए विराम नहीं। अपने मन में, वाणी में, शरीर में प्रकृति के सिवाय क्या चलता है? मेन तो मन है और मन सभी को जुड़ा है। आपके 5 इंद्रियों शरीर के साथ, वाणी के साथ जुड़ा हुआ है मन। तो अपना मन में दिन रात 24 घंटा क्या चल रहा है? कैसे व्यक्ति राग द्वेष का द्वंद से बाहर आए? 24 घंटा, एक क्षण के लिए विराम नहीं। कोई भी घटना घटी, कोई भी निमित्त आया अपने सामने, अपना मन कैसा हो जाता है? और ये रटन कहां तक चलता है? कितना समय तक? किसने कुछ बोल दिया और होता है। साथ में जीते तो कोई होता है, किसी की गलती हो गई तो व्यक्ति उसको सजेश कर रह नहीं सकता ना, ये देखने का अभ्यास नहीं है। तत्क्षण व्यक्ति सजेश करने लग जाता, सलाह देने लग जाता। सलाह किसी को जरूर नहीं है। सलाह कोई भी क्षेत्र में किसी को जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है सलाह। सुनते कोई नहीं, स्वीकारते कोई नहीं, तो भी दे यार। वो बोला कि मेरे पास जानकारी है ना। क्या जानकारी? थोथा है। बुद्धि के लेवल पर सिर्फ माहिती के सिवाय कुछ नहीं है। और वो बोलता है कि मुझे देना, वो लेने को तैयार नहीं है। कैसे देगा? वो तैयार है, पात्र है झेलने को, सद्भाव के साथ, बहुमान के साथ, विनय के साथ वो व्यक्ति वो बात झेलने के लिए तैयार है। लौकिक व्यवहार भी, लौकिक विनय भी नहीं है तो निश्चय विनय कैसे आएगा? और कैसे बोधि? ये बोधि, ये सम्यक दर्शन नहीं होने का मैं कारण दिखा रहा हूं। क्यों नहीं होता है? सुनने समय सभी को लगता है, ये बात सुनने के समय, सत्संग सुनने के समय सभी को लगता है कि हाँ पानी जैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है, सारा दुखों का कारण मिट जावे और जन्म जरा मरण से आत्मा, मेरी आत्मा मुक्त हो जावे, ऐसा आपको सुनने से लगता है और सुनने से आप थोड़ा भावाही भी हो जाता है। लेकिन घर पर जाने पर क्या होता है? तो घर तो एग्जाम का क्षेत्र है, यहाँ अभ्यास है, यहाँ अभ्यास करने के स्कूल है ना, ये पीरियड चलता है। आप स्कूल में आए हो, आप जानकारी प्राप्त कर रहे और घर पर जाकर वो जहाँ एग्जाम देने का, लिखने का है, वहां पर आप फेल, क्या काम होगा? कैसे होगा काम? बहुत होशियार है, बहुत तैयार है विद्यार्थी, लेकिन एग्जाम आई तब लिखने को बैठा और बुखार आ गया, हाथ कांपने लग गया, तो क्या लिखेगा? क्या होगा? माँ बाप भी बोलते कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, लेकिन जब एग्जाम आती है तब घबराने लग जाता, पसीना पसीना हो जाता, तो व्यक्ति क्या लिखेगा? ऐसा ही आपका है। आपकी उम्र छोटी हो के बड़ी हो, उम्र के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप उम्र के साथ समझ का, धर्म का संबंध रखने के लिए आप तैयार हो। आपकी मान्यता 100% ऐसी है। लोग बोलते हैं कि मैंने जाजी दीपावली देखी, बात बात में बोलता जाजी दिवाली देखी, तो जाजी दिवाली देखी तो साथ में होली भी जाजी देखी है ना। होली नहीं है तो रोज घर में होली होती है। दीपावली तो एक दिन होती है, होली रोज होती है। और रोज व्यक्ति बोलता है, किसी के साथ, मित्र के साथ बोलता कि आज बहुत बड़ी रामायण हो गई। तो राम होता तो रावण होता है, ये तो आमने सामने है। आप लोग जो बोल रहे हैं उसके सामने शब्द भी प्रतिपक्षी होता है, प्रसंग भी होता है, सब निमित्त भी होता, अनुकूल भी है निमित्त, प्रतिकूल भी निमित्त है अपने सामने। अपने को धर्म अभी तक क्यों नहीं छुआ?
ऐसा स्वभाव आत्मधर्म महामूला धर्म प्राप्त होने का अपने को जबरदस्त एक अवसर मिला है, तो फिर व्यक्ति वो बात क्यों भूल जाता है? घर पर जाता तो भूल जाता, यहाँ सब सिर हिलाता है, बोलता है, मानता है। वक्ता को भी कभी कभी ऐसा हो जाता कि अब छलांग लग जाए। हाँ, छलांग लगती है नेगेटिव में। पॉजिटिव में छलांग लगना हो तो व्यक्ति को जागरण, साक्षी भाव, उनके बिना ये काम अपना, ये पर्युषण पर्व भी आप रूटीन के तरह मना लेंगे, लेकिन भीतर में बोधि प्राप्त होना, ये अवसर अपने को मिला है। व्यक्ति जो नहीं जागेगा तो ये अवसर चुक जाएगा, सचमुच चुक जाएगा। ये भीतर की चीज है, अपनी चीज है, अपने को अनुभव करना है, अपना अनुभव करना है। इसलिए अपना वर्तमान व्यवहार धर्म स्वरूप लक्ष्य से कैसा हो, लौकिक भी नहीं, ये भी नहीं तो लोकोत्तर कैसे हो? तो वो नहीं है तो वो होगा, संभवित नहीं है, वो तो निश्चित है। देखो ये उदयन राजा कैसा उसका जीवन में इस 363 मत का एक ऐसा ज्ञाता हो गया, और रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक, ये 363 नगर का मालिक, सिंधु सोवीर देश बीती भई नगर, और उसके जीवन में कैसी एक उपलब्धि हो गई। तो ये पूर्ण होने के लिए परमात्मा की अर्यन्ते शरणम, अर्यंत का शरण स्वीकारने के लिए वो तैयार हो गया। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना सब वैभव होने पर भी बाहर से कुछ भी हो उसकी आपके लिए विशेषता है, आप उसकी गिनती करते हैं। क्यों? आप भिखारी है ना, इसलिए आपको विशेष आत्मा जहां तक नहीं पाया है, आत्मा अनुभूति नहीं है, तहां तक आपको विशेषता है बाहर की। भीतर की विशेषता तो तभी होती है जब सर्व लक्ष्य जागरण साक्षी भाव होता है, तभी वो काम होता है। उसके बिना एक काम होना, निजी काम होना कभी ये संभवित नहीं होता है। तो एक काम करने का अपने को एक अवसर मिला है, तो व्यक्ति का जीवन व्यवहार किस प्रकार का चल रहा है, निमित्ताया क्या हाल होता है, आता है निमित्त क्या होता है। उस समय पर आपको सुनी बात याद आती है, तो सुना किस लिए? निमित्त आता है तब आपको, आपके सामने इस सुनी सुनाई बात, रटी रटाई बात, आप जो रटन करते वो कोई याद आता है? तो क्यों? तो कहां चली गई वो बात? देखो, एक निमित्त आता सब फुटबॉल, सुनी सुनाई बात, रटी रटाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, वो सब एक क्षण में ब्रेन वॉश। असलियत जो है व्यक्ति के भीतर में वो आकर खड़ी हो जाती है बात। देखो, उसमें हर व्यक्ति गमार हो ने तो भी एक क्षण में छलांग, और पढ़ा लिखा हो, ABCD की A to Z डिग्री लीधी हो, हाई फाई हो, तो भी एक क्षण में छलांग। नेगेटिव में, पॉजिटिव में आत्मा के लिए क्या काम। और ये जहां तक व्यक्ति स्वरूप लक्ष्य, इसलिए मैं बारंबार बोलता हूं कि जागरण साक्षी भाव, लेकिन ये शब्द भी आपको रूढ़ हो गया है। आपकी बात बात में वो शब्द भी आया आता होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन निमित्त आता है तब ये शब्द आप भूल जाते हैं। बोलते भी है कि हाँ जागरण साक्षी भाव रखना चाहिए, जागरण साक्षी भाव होना चाहिए। किसको होना चाहिए? किसको? और ये जहां तक मेरी बात है, ये सब मेरे लिए है, वो बात जहां तक नहीं आएगी तहां तक अपना मन बहुत होशियार है, बहुत होशियार, सिफतता से भाग जाए, एक क्षण में छटक जाएगा, कहां चला जाएगा व्यक्ति को भी मालूम नहीं रहेगा। और भीतर में आर्त रौद्र ध्यान इतनी क्लिष्ट अवस्था बनाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कैसे? मन भी स्थिर नहीं, वाणी में भी विह्वलता, और शरीर कांप रहा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को स्थिरता कैसे रहेगी? और कैसे आत्मधर्म, स्वभाव रूप धर्म नहीं पाने का काम वो है। यही कारण है कि व्यक्ति का जीवन व्यवहार वर्तमान में बिल्कुल विपरीत है। आपकी सब बात सुनी सुनाई एक क्षण में साफ हो जाती है, और व्यक्ति जो इसलिए दिखाया ना कि मुमुक्षु होना, और मुमुक्षु होता है उसके हृदय में एक बोध वास करता है, और ये मुमुक्षु के हृदय में एक बोध परिणमन होता है। जहां तक मुमुक्षु नहीं है, आत्मार्थी नहीं हुआ, तहां तक ये सम्यक बोध विपरीत हो जाता है, परिणमन होता है विपरीत।
सम्यक प्रकार से तो परिणाम तब होता है जब व्यक्ति सही अर्थ में मुमुक्षु आत्मार्थी हो। तो मुमुक्षु होने के लिए तो कषायिनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, कितनी इच्छाओं है अपने भीतर, कितनी इच्छाओं है, किस किस प्रकार की इच्छा अपेक्षा है उस बैठी। वो इच्छा अपेक्षा नहीं बैठे ता तक मात्र शब्द पर वजन है। सारी ये गाथा में एक शब्द पर इतना वजन है, मात्र है। अभी क्या दूसरा बचा है? अभी एक कौन जितना मात्र है कि कितना मात्र है, वो व्यक्ति जहां तक व्यक्ति नहीं जागेगा तहां तक मालूम नहीं होगा। तो ये मात्र शब्द इतना वजनी है, और जहां तक दूसरी इच्छा अपेक्षा मांग है तहां तक मोक्ष मुमुक्षु नहीं है। और जो मुमुक्षु सही अर्थ में जो होता उसकी मांग नहीं होती। सहज मिला तो बराबर, सहज जो चीज मिल जाती तो बराबर, सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बरोबर, गोरख बोले बानी। कैसा है? सहज मिला बराबर है। मांग लिया तो पानी, कोई दूध नहीं मांगता है, पानी मांगता है। और मिले कदाच मांग लिया तो मिला तो भी समझना दूध नहीं है पानी है, लेकिन आपकी दृष्टि नहीं है। आपकी दृष्टि में देखने में नहीं आता है। आपका देखना, अपना सब सोचना समझना वो सब आपकी ढंग से है, ज्ञानी के ढंग से नहीं है। मुमुक्षु नहीं हुआ तो आपका ढंग कैसे बदलेगा? ये मान्यता, वही रूटीन, वही धारणा, ये 363 मत, उसमें व्यक्ति एक रूप कहां से सोचेगा? क्या सोचेगा? सुनेगा, लेकिन अर्थ घटन तो अपनी वर्तमान जैसी अवस्था है ऐसा उसका अर्थ घटन हो जाएगा, निश्चित है। गुरु नानक के पास एक बहुत बड़ा श्रीमंत भक्त रोज आता, सत्संग सुनता और बोलता, मुझे कुछ लाभ दो। देखेंगे, रोज बोले, रोज वही जवाब। एक दफा उसके घर पर बहुत बड़ा प्रसंग था, तो उन्होंने सोचा कि आज मेरे घर पर आप चलो। बहुत भाव दिखाया, बहुत विनती किया कि चलो मेरे घर पर। और आपकी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो भाव ही भावता हूं और प्रतीक्षा भी करता हूं, और आपके पास मैं रोज आता हूं, तो आप मेरे घर पर पधारे। नानक बोला कि भाई देखेंगे, नहीं आज ही देखेंगे, नहीं आज चलो। रोज रोज घर पर प्रसंग नहीं होता है, आज मेरे घर पर प्रसंग है तो आप चलो मेरे घर पर। बहुत आग्रह किया, उसने भी जिद किया। नानक बोला कि भाई ठीक नहीं रहेगा, आप चलो। बस उसके पास तो वही था, चलो। दूसरी दफा बोला कि भाई रहने दे, अवसर में देखूंगा कभी, कि नहीं आज चल। बहुत लोग इकट्ठे और बहुत बढ़िया फंक्शन, तो फिर गए, बैठे, सब माहौल देखा, फिर खाना ही होता है। जब प्रसंग होता है घर पर तो खाना ही होता है। बहुत बढ़िया खाना बनाया था, बादाम का हलवा, और क्या पूछना। फिर तो समय होता है तो व्यक्ति, देखो घर पर कोई ऐसा शादी विवाह का जब प्रसंग होता तो व्यक्ति कितना खर्चा कर देता है, कैसा। और जहां सब दान धर्म की बात आती है तहां व्यक्ति संकुचित क्यों हो जाता है? तो इस व्यवहार धर्म है, दानशील तप, ये व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म जो व्यक्ति का भावपूर्वक होगा तो व्यक्ति के भीतर में ये दान धर्म, ये व्यवहार धर्म इसलिए है कि व्यक्ति का ये माध्यम से, ये तो माध्यम है, उसी से कषायो मंद होगा।
व्यवहार धर्म इसलिए दिखाया है कि कषायो मंद होना, और कषायो मंद होने से व्यक्ति पात्र होता है। ये भक्ति बोलो, दान बोलो, इस सेवा बोलो, स्तुति बोलो, श्रवण बोलो, सत्संग बोलो, उस सभी में ये भाव होने से व्यक्ति के भीतर में कषायो जो तेज है वो मंद होगा, तो व्यक्ति पात्र होगा। एक दफा ऐसी अवस्था आएगी कि लक्ष्य है और मंद कषाय में व्यक्ति का लक्ष्य होता है, पात्र होता है, तो व्यक्ति सचमुच आगे बढ़ने का उसके लिए एक अवसर है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने दान धर्म दिखाया है। और तीर्थंकर खुद ये सब दानशील तप और व्यवहार धर्म, तीर्थंकर खुद व्यवहार धर्म में, ग्रस्त धर्म में जब होते तब वो लोगों को ये विशेषता दिखाते। वर्षीदान 1 वर्ष तक तीर्थंकर, हर तीर्थंकर दीक्षा पहला 1 साल रोज 1.25 करोड़ सोनिया देते, जो लोग आते उसको देते रोज, उसका पुण्य है। तो वैष्णव भंडारी उसका खजाना में रोज इतना सोनिया डाल देते। और जो तीर्थंकर है तो सब क्षत्रिय राजा हो, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। जो तीर्थंकर हुए और होगा वो सब क्षत्रिय और राजा है, तो उसके पास भी संपत्ति इतनी। तो संपत्ति क्या है और लोगों को दान धर्म क्या है, वो सिखाने के लिए ये दान धर्म की विशेषता रोज 1.25 करोड़ सोनिया 1 प्रहर तक रोज दान देते। ये दान धर्म संपत्ति को ठीक बनाने के लिए है और लोभ संज्ञा से ऊपर उठने के लिए है। लोभ और परिग्रह 2 चीज है। लोभ नहीं इकट्ठा करना, जरूर नहीं है तो फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही चलता है। जिसके पास है वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना मांगता है। और एक परिग्रह और लोभ ने इकट्ठा करना, परिग्रह ने जो इकट्ठा किया, जमा किया, उसमें से खर्चा नहीं करना, बढ़ाता रहना, कोष बढ़ाते रहना। वो बढ़ेगा, धनराशि बढ़ेगी, साथ में भीतर में क्या बढ़ेगा आपको मालूम है? वो देखने हम नहीं आता, वो देखने का प्रयास भी नहीं है कभी। जैसे बाहर से धनराशि बढ़ती है और देखने में भी आती है, खुद को भी खबर होती है, लेकिन व्यक्ति के भीतर में दूसरा जो बढ़ता है वो व्यक्ति को मालूम नहीं। ये लोभ संज्ञा, और ये लोभ इतना बलवान हो जाता है अनंतानुबंधी। ये अनंतानुबंधी लोभ से व्यक्ति को इतना संपत्ति से लगाव है कि जीवन का एंड तक वो संपत्ति का लगाव नहीं छूटेगा। क्या हाल होगा, कैसी अवस्था होगी उसकी? ये दान, संपत्ति को शुद्ध बनाना, ठीक बनाना, और दान धर्म से ये दोनों प्रकृति, लोभ और परिग्रह, वो दोनों कम होगा। व्यक्ति के भीतर में कभी ऐसा भाव आ जाएगा, और सिर्फ देना, और देना भी गुप्त दान, दान है लेकिन उसका भी प्रकार है, सब चीजों का प्रकार। क्यों? कि व्यक्ति की भावना, हर व्यक्ति की कोई भी निमित्त हो उसमें अलग अलग होती। जितनी व्यक्ति इतना भाव, एक ही घटना है तो भी भाव सभी का अलग अलग रहता है। तो ये दान धर्म व्यक्ति के भीतर में उसको पात्र बनाती है। तो ले गया नानक को, सम्मान के साथ उसको खाना खाने के लिए बिठाया, सभी के साथ खाना पिरसा। नानक देख रहा है उसकी थाली में ऐसा ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज, रोटी भी आई। उसने रोटी हाथ में पकड़ी नानक ने, सब लोग देखता था उसकी, और वो खाता नहीं था, बैठा था। सब लोग ने सर्व कर दिया खाने का, वो देखता था, थाली देखता था, भोजन देखता था, रोटी देखकर हाथ में पकड़ी और हाथ में ऐसे दबाई, रोटी को प्रेस किया।
वो आदमी इर्द गिर्द, नानक के इर्द गिर्द घूमता था कि उसको ऐसा था कि नानक बोलेगा, मेरी प्रशंसा करेगा कि तेने बहुत बड़ा फंक्शन बनाया, बहुत बड़ी चीज खाने की बनाई। उसकी इच्छा क्या थी? इस श्रीमंत सेठ की इच्छा क्या थी? और नानक को बहुत बड़ा आग्रह से ले गया था। और दवाई थाली में रख रही से दवाई रोटी को, रोटी से खून टपकने लगा, खून आया बाहर। लोग देख रहे हैं क्या हुआ ये। तो श्रीमंत सामने ही खड़ा था, देखना लगा वो, और नानक ने इशारा किया कि देख, ये तेरी संपत्ति में सब खून भरा है, मैं कैसे खाऊं? ये तेने संपत्ति का ढेर लगाया है, लेकिन गरीब लोगों को खून चूस चूस कर तेने संपत्ति लगाई है। संपत्ति है तेरी पास, लेकिन तेरी संपत्ति इकट्ठी करने का तरीका तेरा 100% गलत है। देख, इस तेरी सब ये भोजन में भी है, तेरा भाव में भी है। तो आज मुझे किस लिए लाया है तुमको मालूम है? तेरा ईगो बढ़ाने के लिए। कि नानक जैसी व्यक्ति जिसके प्रसंग में हाजिर है, वो व्यक्ति कैसी होगी, ये व्यक्ति की कैसी विशेषता रहेगी? तो देख, ये चीज क्या है, तेरे भीतर में क्या चल रहा है। ये संपत्ति किस लिए तेने इतनी इकट्ठी किया है, लेकिन किस तरीके से किया है? गरीब लोगों का खून चूस लिया। ये तेरा भोजन मेरे लिए खाने योग्य नहीं है, मैं कैसे खाऊं? बोलो, बैठो के जाओ, क्या करना, कैसी घटना? ये संपत्ति व्यक्ति के भीतर में जो संपत्ति है, लेकिन उसके साथ जो सन्मति होती है तो व्यक्ति सचमुच जागता है और उसके जीवन में कुछ स्वयं का काम भी होता है। संपत्ति, पैसा से धर्म कभी होता नहीं, और जो पैसा से धर्म होता है तो श्रीमंत लोगों का नंबर लगता है, गरीब लोगों का नंबर। धर्म सार्वजनिक है, सार्वभौम है, धर्म बिन सांप्रदायिक है। कोई भी धर्म यानी स्वभाव, मेरा आत्म का निज स्वभाव, वो मेरा धर्म है। वो धर्म बाहर से आता नहीं, वो धर्म कोई दे नहीं सकता। ये धर्म तो अपनी भीतर में उसका हमको सिर्फ अनुभव करना है। लेकिन ये अनुभव करने में बीच में ऐसी परतों, कितनी परतों लगाई है, कैसी परतों हमने लगाई है। और ये परतों से जहां तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा, तहां तक ये स्वयं का काम, निजी काम कैसे होगा? अपना काम करना है। स्वयं के लिए जहां तक नहीं जिएगा, तहां तक एक काम होना संभवित नहीं है। तो तीर्थंकरों ने भी जो दान धर्म की विशेषता दिखाई है, वो दान धर्म कितना विशिष्ट है, और ये दान धर्म से व्यक्ति पात्र होता है। असनादिक 14 प्रकार का भी दान है। कीर्ति दान है, गुप्त दान है, सुपात्र दान है। दान है, लेकिन दान एक वस्तु है, माध्यम। उसी से व्यक्ति के भीतर में ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति कभी और दान दे और भीतर में जो ईगो होवे तो वो पुण्य नहीं है, पाप है। आपको कोई नहीं बोलेगा ऐसा, ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा। संत सत्या भी आपका वहां से थपथपाएगा, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुमने बहुत ऐसा काम कर दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक पैसा देवे कि करोड़ों अरबों खरबों देवे, लेकिन उसके पीछे उसका आशय क्या है? दान देने के पीछे जो व्यक्ति के भीतर में ऐसी कोई भी भावना रही, तो व्यक्ति को दान नहीं है, वो दान पुण्य नहीं है, वो पुण्य पाप में रूपांतरित हो जाता है। ऐसा स्वभाव रूप आत्म धर्म अपने को प्राप्त करना है। कितना जागना है, कितना सजाग रहना है। और ये जागरण साक्षी भाव के बिना ये स्वभाव रूप आत्म धर्म प्राप्त होना संभवित नहीं है। आप कुछ भी करो, कुछ भी जगह पर जाओ, जहां तक व्यक्ति भीतर की प्रकृतियों को नहीं देखेगा, तहां तक उसी से बाहर आना कभी ये संभवित नहीं है। तो ये दान धर्म, ये प्रथम व्यवहार धर्म, ये व्यवहार धर्म के लिए व्यक्ति उनके जीवन में, और कभी कभी ऐसा भी बोलता कि संपत्ति तो हाथ का
तो उतार दिया सब मैल। कितने दफे हाथ धोते, कितने दफा धोते? सुबह शाम तक धोते ना। किस लिए धोते? हाथ अच्छा नहीं है, खराब हो गया, किसी को छुआ तो भी कुछ लग जाता है, कुछ भी होता है, जहां पर अपना हाथ लगता है वहां पर कुछ न कुछ चिपक जाता है। इसलिए आपको ठीक रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आप हाथ की सफाई करते हैं। पैसा की, संपत्ति की सफाई कब होगी, कैसे होगी? ये दान से व्यक्ति के भीतर में ऐसा होगा कि ये संपत्ति जो मुझे मिली है सचमुच पुण्य से मिली है, लेकिन उसी से पुण्य होना, उसी से शुभ भाव में रहना, वो माध्यम से ये संपत्ति का दान सबसे कनिष्ठ से कनिष्ठ है, वो भी समझ लो। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है, अभय दान है। ज्ञान दान और अभय दान सबसे बड़ा दान है, और ये दान के सामने दुनिया का कोई दान नहीं आ सकता, अभय दान और ज्ञान दान। और ज्ञानियों जगत को तीर्थंकर परमात्मा गृहस्थ धर्म में भी ये दान की परंपरा बनाते हैं, और पूर्ण होने के बाद जगत के जीवों के इस ज्ञान दान देते हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, मान सम्मान की भी एक पौंड जितनी इच्छा अपेक्षा नहीं। घर बार छोड़ना आसान है, घर बार छोड़ सकता है, संपत्ति संतति सब छोड़ सकता है, लेकिन जो मान सम्मान, जिसी से मान सम्मान मिलता है वो मान सम्मान छोड़ना, उसी से ऊपर उठना, उसी से 3 गुना कठिन। वो त्यागी वर्ग का जो ईगो है ना, वो शुगर कॉटेज है, देखने में नहीं आएगा, कभी कोई देख लेता है, लेकिन आप लोग तो कभी स्वीकार भी करेंगे, लेकिन त्यागी वर्ग कभी ये स्वीकार भी नहीं करेगा कि हाँ मेरे भीतर में ये ईगो है। तो ये ईगो जहां तक रहेगा और ईगो जिएगा रहेगा तहां तक ये राउंड है, ये संसार सारा राउंड है। राउंड में जीव घूमता, ईगो से ऊपर उड़ गया तो अभी वो यहाँ एक क्षण पर सम्यक दर्शन क्या करना आया, और जो आप कर रहे हैं उसी से सम्यक दर्शन होना संभवित नहीं है। जहां तक ईगो की चट्टान है तहां तक व्यक्ति को बाहर ही बाहर, और ईगो को 14 राजलोक क्षेत्र भी छोटा हो पड़ता। आपका घर तो बहुत छोटा है, ये मद्रास तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, 14 राजलोक क्षेत्र सारा विस्तार ईगो का है, वो आपको मालूम नहीं है। उस क्षेत्र इतना बढ़ाया तो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, तो भी कभी उसको कभी पूर्ति होगी नहीं, होने वाली नहीं है। ऐसी ये प्रकृति है, उसी से अपने को बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए व्यक्ति सचमुच जो जागेगा तो उसका सचमुच काम होगा, अपना काम निजी काम होना। तो ये दान धर्म तीर्थंकर परमात्मा दान सोनिया भी देते हैं, और परमात्मा होने के बाद ज्ञान दान के साथ सम्यक ज्ञान, और दुखों का कारण मिटाने के लिए हरदम ज्ञानियों उसके पास कोई भी आ जावे, कोई भी आवे, सामान्य से सामान्य व्यक्ति तो भी उसका भाव में कोई फर्क, इसलिए तो नहीं राग नहीं विराग, इसलिए तो है ये वितराग। ये वितराग अवस्था अपनी अपने में जहां तक व्यक्ति समझने के लिए इस स्वभाव ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा जहां तक व्यक्ति नहीं देखेगा तहां तक उसका काम होना, स्वयं का काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो अपना काम अपने से होने वाला है। समय पूरा हो रहा है, समय तो भागता रहता है, और 5 मिनट बोलूं के 10 मिनट बोलूं के 11 तक बोलूं तो भी आपको तो सिर्फ सुनना है ना। मैं तो 12 बजे तक बोलो 6 है क्षमता बैठने की, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ आपको होगी। क्यों? देखते रहते हैं, घड़ियाल आपके सामने और आंख पर भी है, समय हो गया, जाना है, काम करना है, आपका काम है सब प्रकार का, लेकिन हमारा काम है, ये आत्मा का काम है, वो लक्ष्य हुआ नहीं। ये लक्ष्य जहां तक हुआ नहीं और होगा नहीं तहां तक व्यक्ति राउंड में घूमेगा। ये मेरा काम, अपने लिए जियो, जीते तो हो किसके लिए?
शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए जियो। कितना क्षण अपने लिए जिएंगे? आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, साधन है, समय है, सब कुछ है, लेकिन जीते हैं दूसरों के लिए। सब कुछ जो है वो सब की जो खर्चा कर रहा है वो दूसरों के लिए कर रहा है। आपका क्या काम होगा? सुस्ती उठती है, कितनी सुस्ती भरी है। स्वयं के लिए सुस्ती आ जाती है और दूसरों के लिए जितना जोश आ जाता है। जोश है लेकिन होश नहीं है। प्रकट करना है होश, जोश है, फोर्स है, होश नहीं है। और होश के बिना कुछ भी काम करो, आपके भीतर में आश्रव का, आश्रव ही आश्रव, ये आश्रव से जो मुक्त होना हो तो प्रकट करना है होश। और होश प्रकट होगा तो आपके भीतर में जो जोश है और आपके पास जो शक्ति है, कितना काम होगा, कितना पॉजिटिव हो जाए। नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के कोई वर्षों, कोई घंटाओं, दिवसों नहीं जरूर, एक क्षण की जरूर। जो व्यक्ति जागता के साथ व्यक्ति के भीतर में नेगेटिव कट। इसलिए भगवान महावीर ने खुद के अनुभव से फरमाया है कि खड़ंग सी मुख के एक क्षण में तुम मुक्त हो सक। ऐसी शक्ति है, ऐसी साधन है, ऐसा तेरे पास। ये तीन चीज उधार नहीं है, किसी से मिलता नहीं, खुद के पास है। समय है, शक्ति है और साधन। क्या साधन? इंटरनेट नहीं समझना, टीवी नहीं समझना, गाड़ी नहीं समझना, साधन 10 प्राण। अपने को जो मिला है 10 प्राण, ये साधन है, मामला है। और ये 10 प्राण जो अपने को मिला है, पुण्य से मिला है, तो अपने को वो साधन से कम पाप में तो नहीं होना, पाप में तो नहीं जाना। समय, शक्ति और साधन। कितनी शक्ति है, कितनी अपने पास शक्ति है। इस सारी शक्ति को हमको काम पर लगाना है, अपने लिए काम पर लगाना है। एक काम करने के लिए सब आत्मा तैयार हो जाए और अपना काम करने के लिए ऐसा समय, शक्ति सब काम पर लगा दो। तो ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व जो अपने को आराधना के 1 हफ्ता मिला है, आज गुरुवार, आवता गुरुवार 1 तारीख और संवत्सरी आ जाएगी। तो ये 8 दिन के लिए हम स्वरूप लक्ष्य बनाकर 8 दिन के लिए आपके लिए जियो। फिर आपको मालूम होगा कि मैं मेरे लिए जो जिया, इतना 8 दिन जिए तो घटना घट जाएगी। 8 दिन क्या, 1 घंटा में घट जाएगी। एक लक्ष्य से, स्वरूप लक्ष्य से जो व्यक्ति 1 घंटा, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब हमारी बात तो कितनी है? 25 मिनट। कितनी आपके लिए सुनाई देता है? आपके लिए कितना? 25 मिनट। तो मैं तो 8 दिन देता हूं। बात है 25 मिनट की और 8 दिन है आपके सामने, गुरुवार से गुरुवार तक, 1 तारीख तक। लेकिन राउंड से बाहर आने का मौका है, अवसर है। जो अवसर चुक गया तो ये अवसर वारंबार बाहर का अवसर मिलता है, आप लाते हैं और खड़ा भी कर। ये अपूर्व अवसर है, बोले न पहला अपूर्व अवसर। तो ये अपूर्व अवसर है, ये अपूर्व अवसर जीवन में कभी नहीं पाया है। ऐसा अपूर्व अवसर अपने को लाना है, वो आप जब लाएंगे तब आएगा। बाहर का अवसर तो आपको सेट करना पड़ता है, योजना करना होता है, बहुत उसके पीछे दिवसों, समय, योजना बनाना। यह तो अपूर्व अवसर, एक क्षण में व्यक्ति को अपूर्व अवसर आ जाता है। ऐसा जो जागरण, साक्षी भाव प्रकट होगा तो समय बहुत आगे चल गया है। तो अपना काम है, अपने के लिए जीना है। सिर्फ 8 दिन आप देखो, आपकी सारी दिनचर्या जो है उसमें होश प्रकट कर देखो कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। इतना ही काम करो। व्रत करो, जप करो, तप करो, अठाई करो, नवाई करो, मास्कन करो, लेकिन साथ में देखो कि मेरे मन में क्या हो रहा है। ये देखने का 8 दिन, एक घंटा करो रोज। 8 घंटा, 8 दिन जो देखेंगे तो भी आपका बदलाव हो जाएगा। 1 घंटा सिर्फ मौन होकर आंख बंद कर देखो मेरे मन में क्या हो रहा। जैसा हो ऐसा, ट्रेस नहीं करना, हटाना नहीं, प्रतिकार नहीं, मूल्यांकन नहीं।
तीन चीज से जो आप बचेंगे तो आप देखेंगे, आपकी मन की अवस्था देखेंगे, आपके मन में क्या हो रहा है आपको मालूम होगा। और फिर घबराना नहीं, जो कोई विचार आए, किसी भी प्रकार का विचार चले, भयभीत नहीं होना। ऐसा विचार कहां से आया, ऐसा नहीं होना, वो सब मूल्यांकन है, वो सब प्रेसिंग है, उसमें जाना नहीं। विचार विचार है, विचार जा रहा है, जा रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ देखने वाला दृष्टा। ये दृश्य है, ये विचार, ये सीरियल जा रही है, मैं दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। देखो 1 घंटा रोज मौन होकर, जिसी से तपस्या हो तो बहुत बड़ी चीज, और तपस्या के साथ ये भीतर देखने का अभ्यास सतत बनाओ। 1 घंटा तो मैं बोलता हूं, लेकिन 2 घंटा देखो तो कोई तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ सारी दूर हो जाएगी। ये भी अपना विश्वास है, हमको खबर है, हमको मालूम है। जो व्यक्ति सही अर्थ में देखेगा तो अपनी प्रकृतियों, अपने को जो परेशान कर रही है, वो प्रकृति से आप ऊपर उठ जाएंगे। जब आप ऊपर उठेंगे तब आपको मालूम होगा कि ये है, ऐसा है। और एक समझ भी आपका जो मन है ना, वो बाहर आने के बाद मालूम होगा आपको। जब देखने का ऐसा हुआ और देख रहे हैं, तब तो मन बराबर देखेगा, लेकिन देखने में इतनी स्थिरता आ गई, और 2-4 सेकंड, मिनट तो बहुत बड़ी हो गई, 2-4 सेकंड आप कंटिन्यूस देखे तो आपके भीतर में ऐसा होगा कि नया जन्म होने की संभावना है। ऐसी ये चीज है ये देखना। तो 8 दिन के लिए मैं आपको सबको बोलता हूं, भाया भाया सभी को, और घर पर जाकर दूसरों मेंबर को भी बोले कि 8 दिन आपके मन में क्या हो रहा है वो देखने का अभ्यास करें। और साथ में जो जो आपको व्रत जप तप करना हो आराम से करें, और वो करेंगे और साथ में देखने का होगा तो आपका, बोलते ना, सोना, और आपका व्रत जब सोना है तो देखना सुगंध। सुगंध किसकी आएगी मालूम है? बाग की नहीं, गार्डन की नहीं, अपनी भीतर ऐसी एक परिमल है। लेकिन व्यक्ति जब विक्षेप रहित होगा, भीतर से डिस्टर्ब बंद हो जाएगा ये विचारों का ट्रैफिक, तब आपको इस सुगंध की कभी लहर आ जाएगी, कभी। लेकिन इसलिए करना है वो भी नहीं मानना फिर कि हाँ महाराज ने बोला है ना कि लहर आ जाएगी, इस तो ये अपेक्षा हो गई। अपना मन तो बहुत होशियार है, कुछ न कुछ पकड़ लेता है, पकड़े के बिना तो रहता ही नहीं। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ न कुछ पकड़ना नहीं है, ऐसी अपेक्षा रखना नहीं है। सहजता से देखना, अपनी सारी दिनचर्या में देखने का अभ्यास करें, और 1 घंटा एक जगह पर बैठकर देखने का अभ्यास करें, और आपको मालूम होगा कि क्या क्या भीतर में काम हो रहा है ऐसे। और ज्यादा से ज्यादा मौन रखने का प्रयास करें। दिन में 2-3 घंटा कंटिन्यूस रखे, बाकी जरूर के बिना बोलने का बंद कर दे। अपना पर्योसन पर्व, जिसकी शारीरिक क्षमता न हो, इसके लिए एक काम है, और ये आराम से होगा, सभी से होगा, कोई तकलीफ बिना होगा, मौन देखने का। और दूसरा काम क्या है? और काम जो आप ऑफिस में बैठे तो काम करो, लेकिन भीतर देखो, भीतर क्या हो रहा, तो आपकी भीतर समता का आविर्भाव होगा। बहुत बहुत चीजें हैं, मौन और देखने से क्या क्या होता है तो आप प्रैक्टिकल करें तब मालूम होगा। और जो जो जीव प्रैक्टिकल करते उसको सभी को मालूम होता। ऐसा भाव अवसर पर विशेष किसी को पचखान करना हो, उपवास का पचखान, આત્માના હિત માટે, શ્રેય માટે, કલ્યાણ માટે, આત્માનું અણારિક પદ, આત્मा अनारक है, अपनी आत्मा भोजन नहीं करती, आत्मा अनारक है। ये अनारक पद का अनुभव करने के लिए अपना एक उपवास जो है उसी से भी हमको अनारक पद का अनुभव हो सकता है। वो जो जागरण साक्षी भाव देखने का अभ्यास होगा तो आपको संज्ञा देखने में आएगी, और संज्ञा टूट जाएगी। जो मूल्यांकन नहीं होगा, प्रेस नहीं होगा, तो अंदर से संज्ञा टूट जाएगी। वो समय आप कोई भी जगह पर हो, रात का 12 बजन, तो आपको अनारक पद का अनुभव हो जाए। ऐसा अनारक पद का अनुभव करने के लिए उपवास देव्यंग प्यारंग बचखान और सड़ंग खाई मंग साई मंगनंद सहज। धन्यवाद। एकासन दुव्यंग प्यारंग बचखान सड़ंग खाई साई मंगनंद सहज। आमिल विशेष भाव भेद अवसरे नमो रियंदान नमो। हाँ, आज दोपहर को 2:30 से 3:30 एक गुणस्थान जो है चार्ट, उसके पर 1 घंटा बात होगी, और इंटरनेट पर भी आएगा। और आपको
यहाँ प्रत्यक्ष ये हॉल में रहेगा तो गुणस्थान क्रम कैसा है और सम्यक दर्शन जीव क्यों नहीं पाता है। ये पहला गुणस्थान बादशाही गुणस्थान, पहला गुणस्थान जो है बादशाही गुणस्थान, इतना ऐसा बादशाह है कि पूछो मत। उसी से अपने को ऊपर उठाना है, उसी से अपनी यात्रा आगे चलानी है। इसलिए पहला गुणस्थान क्या है और उसमें कैसा कैसा होता है वो सब बात चलेगी दोपहर को 2:30 से 3:30 और इंटरनेट पर भी वो प्रोग्राम आएगा। तो सभी को जैसी जैसी अनुकूलता नमो नमो। और प्रतिक्रमण शाम को 6 बजे ऊपर के हॉल में रहेगा। प्रतिक्रमण बाया भाया का ऊपर 6 बजे ऊपर के हॉल में 6 बजे रहेगा। 6 बजे आप पहला आ जाना, 6 बजे शुरू हो जाएगा प्रतिक्रमण। फिर 6:15 थी गया, 6:30 थी गया, किसी की राह नहीं देखेगा। 2 आएगा तो 2 शुरू हो जाएगा। नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबस्वाणं सौ पंचनमकारो सब भाव प्रणाशनो मंगलाणं च सवे सिंह परमं हवै मंगलं चतारे मंगलं रियंदामंगलं सिद्धामंगलं सौ मंगलं गैली बनंदो धोमंगलं जतारे लघुतमा रियंदा लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पनंदो धमु लघुतमा सदारी शरणं भजामि अरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहू शरणं भजामि केवली पनंदं धमं शरणं भजामि चारमंगलिंगारुक्तम जार संगरदे बहुसागरमांदरदय सकलकर्मणो अणयन मोक्षतणां सुखलेनंद भावद्री जय गुणगाय जीवतरीं तेजाय संसारमायि शरणाजात अबर शरण में को जे नर नारी आदरे अक्षय अविचल पद महावीर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेदा देव असंख्य था और एक जीव जो सूक्ष्म निगोद है वो अनंत। तो एक साथ एक क्षण क्षण पर अनंत जीव मरते तो दूसरी जगह कहाँ जावे। तो ये निगोद के जीव वहीं मरते हैं और वहीं जाते। तो अनंत काल और इतना जन्म मरण का दुख सहते सहते उसी से बाहर कैसे आता। तो कि जन्म मरण का दुख सहते सहते वो जीवों को पुण्य होता है। दुख सहता है मजबूरी से। हर जीव मजबूरी से कोई भी अवस्था को स्वीकार करते। स्व इच्छा से स्वरूप लक्ष्य से जागरण साक्षी भाव से कोई जीव ने कभी स्वीकार किया नहीं, कभी अभी तक। जिसके पास जागरण साक्षी भाव हो वो जीव स्वीकार उसी से होता।
और ये स्वीकार जो हो गया जागरण साक्षी भाव से, तो जीव को स्वभाव रूप आत्म धर्म प्राप्त होता है और कर्म खत्म हो जाता है। होश पूर्वक लक्ष्य के साथ स्वरूप के लक्ष्य से जीव को जो वर्तमान स्वीकार, लेकिन स्वीकार होता है उसी को कि जिसके पास जागरण साक्षी भाव हो। तो जागरण साक्षी भाव के बिना स्वीकार होता नहीं, और होता है तो मजबूरी से होता है, और ये मजबूरी से जो स्वीकार होता है उसी से कोई जीव को कैसा, तो ये मजबूरी से तो हर जीव हर हालत में हर संयोग में स्वीकार करते। अपने तो होश पूर्वक जागरण साक्षी भाव और लक्ष्य के साथ स्वीकार करना है। ये स्वीकार जो सिर्फ मनुष्य से होता है, दूसरी कोई गति जाति में स्थिति में जीवों को ये अनुभव और ये स्वीकार कभी संभवित नहीं होता। अपने को जो स्वीकार करना हो तो ऐसे ही स्वीकार होगा जब व्यक्ति जागरण साक्षी भाव में हो। तो ये स्वीकार सहजता से जो हो गया तो व्यक्ति का कितना काम होता है और व्यक्ति को मालूम नहीं होता और काम हो जाता है। नीचे कुछ कपड़ा रख दो भाई, बस तो नहीं गिरेगा। हाँ, तो जहां तक व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से नहीं जिएगा, तहां तक ये काम, अपना काम कभी होना ये संभवित नहीं है। जो अपनी वो कौन कर सकता है? करना तो हर व्यक्ति चाहता है कि हाँ बहुत अच्छा है, करने जैसा है, लेकिन कर सकता है, हो सकता है, उसके करना नहीं है। स्वीकार में कुछ करना नहीं है, सहज जो हो रहा है तो हो रहा है, बस ऐसा भीतर में सहज स्वीकार उसका नाम के जिसको फील नहीं हो। कोई भी घटना बाहर में आई किसी भी प्रकार की, और दो ही होती है, अनुकूल प्रतिकूल, दूसरी तो है ही नहीं। निमित्त भी अनुकूल प्रतिकूल, जो चीज है सब संसार द्वंद रूप है। तो ये द्वंद रूप जो अवस्था होती है उसका अपने को स्वीकार, लेकिन अपने भीतर द्वंद बंद हो जावे, अपने भीतर द्वंद मिट जावे तो स्वीकार। समझे? अपने भीतर द्वंद है, 24 घंटा द्वंद चल रहा, क्या? राग द्वेष। देखो समुद्र है तो समुद्र पर लहर उठती है, तो राग द्वेष चलता है हर हालत में, ज्यादा कम, लेकिन सब में अपना अज्ञान है, ये व्यक्ति को मालूम नहीं है। और अज्ञान का ही फल है, अज्ञान से होता है। जो व्यक्ति के भीतर स्वीकार हो गया तो अज्ञान गया, अज्ञान तक क्षण खत्म होता है। ऐसी कोई भी अपनी दिनचर्या हो, होश वाली हो, तो व्यक्ति को उसी से बाहर आने का जल्दी से जल्दी काम होगा। और जो होश नहीं है तो व्यक्ति के भीतर में राग द्वेष चलता रहता है, और ये राग द्वेष का परिणाम है जन्म मरण। तो ये निगोद का जीव उसी से बाहर आता है पुण्य से। तो ये पुण्य जीव को अकाम निजरा जिसको बोलते हैं, ये पुण्य, तो जन्म मरण का दुख सहते सहते वो जीव को पुण्य इकट्ठा होता। और वहां तो एक जीव बाहर आने को तैयार नहीं है, यहाँ तो अनंत जीवों की क्यू है, तो उसको सभी को बाहर आना। तो कैसे आए? देखो ज्ञानी पुरुषों की करुणा, ज्ञानी पुरुषों की दया कैसी है, प्रत्यक्ष तो है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो परमात्मा उसका जो निर्वाण होता है, तो एक निर्वाण होने पर एक जीव निगोद से बाहर आता। एक जीव का निर्वाण हुआ तो एक जीव निगोद से बाहर आता। कैसा काम है, कैसा अनुसंधान है, और कैसी उसकी परोक्ष करुणा है। तो एक जीव की ओर करुणा नहीं है, सब जीवों की ओर एक सर की उसको करुणा है। तो एक करुणा झेलने के लिए कोई तैयार हो तो उसका उद्धार हो जाता है। तो ये निगोद के जीव अनंत जीवों बाहर आने को तत्पर है, लेकिन जिसका पुण्य इस प्रकार का हो वो जीव एक का निर्वाह एक बार आता है। तो इसे सूक्ष्म निगोद से बादर में आता है। यात्रा शुरू हुई अभी जीव की यात्रा, हर अपना जीव भी वहां था, कहाँ?
सूक्ष्म निगोद में। उस सूक्ष्म निगोद से यहाँ तक पहुंचे जिसको बोलते हैं नवघाती। ये नवघाती पार किया आपने, तब हम यहाँ आए। ये 5 स्थावर, बेरेंद्री, तेरेंद्री, चौरेंद्री ने असंगनी पचंद्री, ये नवघाती हमने पार किया, तब हम यहाँ पहुंचे। तो सूक्ष्म निगोद से बादर निगोद में आया। कैसा है? वहां स्थूल शरीर है, सूक्ष्म निगोद को सूक्ष्म शरीर है। वो अपने देख, शरीर भी अपने देख, ये वातावरण में भी सूक्ष्म निगोद है। और जहाँ सिद्ध परमात्मा है, तो सिद्ध परमात्मा शुद्ध है, उसकी आत्मा को भी छू कर निगोद के जीव रहते हैं। तो अभी कुछ मालूम नहीं। लोग बोलते हैं कि परमात्मा हो तो काम हो जाता है। होगा? कैसे होगा? सिद्ध परमात्मा को निगोद के जीव छू कर रहते हैं। क्यों? सारा 14 लोक में खचाखच जीव भरे हैं। सूक्ष्म निगोद के जीव एक जगह है ऐसा नहीं है। 14 राजलोक क्षेत्र में खचाखच भरा है, एक पॉइंट जितनी जगह नहीं है। तो सिद्ध परमात्मा भी लोक में है, अलोक में नहीं। अलोक में तो सिर्फ एक आकाश, दूसरी कोई चीज नहीं है। तो ये सिद्ध भगवान को भी ये सूक्ष्म निगोद का जीव छू कर रहते हैं, तो भी उसको पहचान नहीं। क्या लाभ? क्या लाभ? कैसे लाभ उठा सकता है? तो मनुष्य हुआ तो मनुष्य कौन लाभ उठा सकता है? लाभ हो अपना दुखों का कारण अपने को मिटाना है, वो सबसे बड़ा लाभ है और सबसे बड़ा काम है। ये काम कभी जीव ने खुद का काम किया नहीं है। ये अपना काम है और अपने से होने वाला है। अपने के सिवाय वो काम दूसरा कोई सगा संबंधी सहयोगी कोई काम अपना करने वाला नहीं है। हर व्यक्ति खुद का ही काम कर सकता है। वो काम करने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा। ये जागेगा तो उसका काम होगा। तो सूक्ष्म निगोद से जीव आया बादर निगोद में। बादर निगोद है जमीन कन, उसमें शरीर एक, जीव अनंत। वहां भी कितना समय? अनंत काल। लेकिन वो सूक्ष्म निगोद में जो जन्म मरण झड़प से होता था, इतनी झड़प से जन्म मरण नहीं, थोड़ी स्पीड जन्म मरण की कम हुई। उसका आयु कम से कम अंतर्मुहूर्त 2 घड़ी का। फिर उत्कृष्टा जैसा जैसा आगे चलता है। लेकिन मां तो सूक्ष्म निगोद में तो एक श्वासोश्वास अपना, उसमें 70.5 भव, यहाँ पर अंतर्मुहूर्त का आयुष कम से कम। तो इतना समय तो वो जीव वहां पर रहता है। और फिर जो कोई ऐसा होता तो ज्यादा भी आयुष हो सकता है। तो ये बादर निगोद से, और एक नियम है बिना बनाया, सूक्ष्म निगोद से जो जीव बाहर आता है वो दूसरी दफा बादर निगोद से के दूसरी कोई जगह से जीव सूक्ष्म निगोद में नहीं जाता। वो एक नियम है। तो फिर क्या करेगा? तो कि इसकी यात्रा चलेगी। तो सूक्ष्म निगोद में पहला गुणस्थान, बादर निगोद में भी पहला गुणस्थान। अपने गुणस्थान की बात करना है, वो भूमि का एक ग्राउंड में बोल रहा हूं कि कैसे कैसे अपना जीव ने एक अनंत दुखों भोगा है, उसी से बाहर आने का अपने को समय मिला है, मौका मिला है। लेकिन जो ये समय अपने चुक गया तो ये काम होगा, दूसरी कोई जगह नहीं है। ये मनुष्य जीवन सिवाय कोई दूसरी जगह पर एक काम हो सके ऐसी कोई संभावना नहीं है, कोई गति जाति में। सिर्फ मनुष्य, लेकिन उसका भी प्रकार, ये कर्म भूमि, अकर्म भूमि, युगलिया और छमुर से मनुष्य का 4 प्रकार। तो ये कर्म भूमि का मनुष्य जो हम है, उसी से ये संभावना है। तो व्यक्ति वर्तमान में जो जागेगा तो ये काम अपना जल्दी से जल्दी हो सकता है। ऐसी बहुत बड़ी संभावना है अपने पास। लेकिन ये संभावना होने पर व्यक्ति जो जागेगा नहीं तो काम उसका कैसे होगा? तो ये संभावना लेकर हम आए। तो ये सूक्ष्म निगोद से आया जी बादर निगोद में। बादर निगोद में भी समय कितना? अनंत का समय, तो अनंत का, लेकिन उसी से कम। सूक्ष्म निगोद से कम, तो उसी से फिर चलता है पृथ्वी। बादर निगोद से जीव निकल कर कहाँ आता है? तो क्या पृथ्वी का। तो जमीन जो बहुत प्रकार की भूमि है,
तो शीत शिला है ना, शीत शिला, तो शीत शिला 45 लाख योजन लंबी चौड़ी है, बीच में 8 योजन उसकी गहराई है, जाली। एंड पर मक्खी की पंख कैसी होती है, एंड पर मक्खी की पंख जैसी पतली और बीच में 8 योजन, तो वो क्या है, वो पृथ्वी का है, वो 45 लाख योजन। ये त्रिछा लोक हम जो है वो भी 45 लाख योजन, 7वीं नरक का अपैठान नरकावासा भी 45 लाख योजन, शीत शिला भी 45 लाख योजन। ये 3 चीज 45 लाख योजन प्रमाण है और पृथ्वी का है। शीत शिला भी पृथ्वी का है, लेकिन वो डायमंड है। वहां पर एकंद्रीय रूप अपनी आत्मा एक दफा नहीं अनंत दफा जन्म हो चुका। इस शीत शिला में, शीत की नजीक इतना अंतर, शीत शिला और शीत का इतना अंतर, तो फिर देखो सूक्ष्म निगोद तो छू कर रहते हैं शीत परमात्मा को, तो भी मालूम नहीं हुआ। और इस शीत शिला में एकंद्री जीव हुआ, बादर एकंद्री, तो फिर उसको परमात्मा की कोई पहचान नहीं है। और ये पृथ्वी का शीत शिला की पृथ्वी का उसमें वो सारा डायमंड है, तो उसमें जो जीव उत्पन्न होता है उसका जगन्य अंतर्मूर्त आयुष उत्कृष्टा 22,000 वर्ष। कितना? 22,000 वर्ष का आयु ये पृथ्वी का शीत शिला की पृथ्वी का मां हमारी आत्मा ने एक दफा नहीं अनेक दफा उसका अनुभव किया। तो ये पृथ्वी का है। तो पृथ्वी का बहुत बहुत प्रकार की है, सब जमीन से खदान से जो कुछ निकलता है वो सब पृथ्वी का है। तो ये पृथ्वी का में एकंद्री जीव, उसको एकंद्री जीव बोलते हैं, तो पृथ्वी का है। तो उसमें कितना भाव? असंख्याता। काल कितना? असंख्याता। असंख्याता समय और असंख्याता जन्म ये बादर पृथ्वी का है। पृथ्वी का ऐसा आया अपकाय पानी। कितना पानी है दुनिया में, विश्व में कितना पानी है? तो ये एक समुद्र में एक दफा उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, बूंद बूंद में है। एक लोटा पानी लिया तो उसमें कितना पानी है? तो उसमें एक एक बूंद बूंद में अपनी आत्मा उत्पन्न हो चुकी। एक दफा नहीं अनंत दफा। कैसा है ये नवघाती? ये नवघाती कैसे? और सब में जीव को दुख 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 सिवाय कोई दूसरा है नहीं। वहां कोई जागना, कोई बाहर आना, स्वरूप का लक्ष्य होना, ये आत्मा परमात्मा शुभ अशुभ कर्म धर्म कुछ मालूम नहीं। तो मनुष्य को क्या मालूम है? क्या मालूम है और क्या कर रहा है? खुद का कितना नुकसान व्यक्ति कर रही है खुद को मालूम है? एकंद्री जीव को भी मालूम नहीं, उसको मालूम। तो उसको क्या पचंद्री बोलना? क्या बोलना पचंद्री? उसको मालूम नहीं है, उसको भी मालूम नहीं, तो फर्क क्या आया? और व्यक्ति क्या समझता है? व्यक्ति खुद को क्या समझता है? इसी अपनी भीतर की अवस्था है, इतनी मूर्छित अवस्था में जीवो जी रहे हैं। तो ये पृथ्वी का है, उसे से आया पानी, अपका है ना पानी। तो दुनिया का जितना पानी है, कितना पानी है दुनिया में? तो एक अपकाय में अपनी आत्मा असंख्याता समय और असंख्याता भव ये आत्मा ने किया। अनंत जन्म जरा मरण ये जीव ने भोगा। तेवकाय अग्नि, अग्नि में भी अपनी आत्मा उत्पन्न हो चुकी, और ये अग्नि में उत्पन्न होते ही खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। अग्नि का काम क्या? जलाना। तो ये अग्निकाय में जीव है। ये अग्निकाय सचेत कोई मानते नहीं। ये इलेक्ट्रिसिटी उसको लोग अभी तक विधा है, शास्त्र से भी कोई सिद्ध नहीं कर पाया अभी तक कि इलेक्ट्रिसिटी शुद्ध जीव है कि ऊर्जा है। कोई अभी तक निर्णय नहीं कर पाया। शास्त्रों से भी दलीलें होती है, बहुत दोनों पक्ष की है। एक सचेत मानता है, एक ऊर्जा मानता है, दोनों की दलील है और दोनों इतनी पकड़ वाले हैं और दलीलों कर रहे हैं। दीपक जलाया, जलाकर उसके पर अपने उल्टा बर्तन रख दिया, तो क्या होगा? क्यों?
तो निश्चित है ना कि उसमें सिद्ध कैसे होता है। दीपक, मोमबत्ती कोई भी जलाओ, उसके पर कोई उल्टा बर्तन रख दो तो थोड़ी क्षणों में बुझ जाता है। क्यों? उसको भी ऑक्सीजन, तो वो भी जीव है। इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट कोई भी हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट छोटी मोटी कोई, उसमें एक सोई का छेद जितना होल हो जाए तो नहीं होता है, उड़ जाता है। क्यों? बल्ब है, उसमें सोई की नोक इतना छेद हो गया तो भी बल्ब नहीं होता है, उड़ जाता है। क्यों? उसको हवा चाहिए नहीं, ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल फिट बंद है, कोई भी जगह से उसको हवा प्रवेश कर गई, खत्म, बंद, उड़ जाएगा। अभ्यास किया है, उपयोग किया है, अभ्यास नहीं किया है। फिर जो अग्नि है वो लकड़ी को जला देती है, और इलेक्ट्रिसिटी लकड़ी से पास नहीं होती है। रबर, लकड़ी, कोई भी छोटी मोटी लकड़ी हो, किसी को करंट लगा, शॉर्ट लगा, उसके हाथ में लकड़ी आ गई तो छूट जाता। और ये इलेक्ट्रिसिटी लकड़ी से पास नहीं होती। हाथ में, आपके हाथ में हो तो भी आप छूट जाते। क्या है, कैसा है? एक एक चीज, दलील तो बहुत प्रकार की है, लेकिन व्यक्ति खुद की मान्यता छोड़कर जो सुने समझे तो मार्ग क्लियर होता है। लेकिन मान्यता, हर व्यक्ति जो मानते हैं सचेत, वो भी मान्यता में है, नहीं मानते हैं वो भी मान्यता में है, लेकिन दोनों मिलकर जो एक, लेकिन होना संभवित नहीं है। उसमें भी ईगो आ जाता है। ईगो की कोई सीमा है? हर क्षेत्र में, हर हालत में, हर प्रवृत्तियों में, प्रवृत्ति छोटी मोटी कोई वो बोले कि मैं बोलूं या सही, वो बोलो कि मैं बोलूं सही। क्या सही? सही हो ये गलत नहीं, गलत तो और गलत। जहां पर ईगो आता है वहां पर सही चीज कोई कभी हो ही नहीं सकती, रह नहीं सकती, सब गलत हो जाता। प्रकृति कोई भी आए, कोई भी क्षेत्र में, उसका प्रकृति का प्रवेश जहां हो, या कभी प्रणति शुद्ध नहीं होती है। प्रणति शुद्ध तभी होती है जब प्रकृति का उपसंशय होता है। तभी कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रवृत्ति हो, भीतर में प्रकृति आई तो प्रवृत्ति में प्रकृति एक रूप होने से प्रणति शुद्ध नहीं होगी। प्रणति जिसको शुद्ध अनुभव करना हो, वो व्यक्ति को प्रकृति चालू है, उदय चालू चल रहा है, उसका शिकार, और ये शिकार भाव जो हुआ, जितना अंश, जितनी डिग्री का, इतने अंश से व्यक्ति के भीतर में निर्मलता सर्व हो गई। करना नहीं है, उसके बाद वो होगा ऐसा नहीं है। जैसा व्यक्ति को शिकार हो गया, सहज शिकार, उसके साथ ही वो काम सर्व हो गया। ऐसी चीज है। तो एक काम अपना है और अपने से होने वाला है। तो ये प्रकृति और प्रणति साथ में कभी होता नहीं। शुद्ध प्रणति जो हो तो प्रकृति का उपसंशय, उस समय शुद्ध प्रणति होती है। और जो व्यक्ति प्रकृति के साथ एक रूप हो गया तो अशुभ, अशुभतम, अशुभतर, पाप ही पाप। आप बाहर से हिंसा नहीं करते, लेकिन भीतर में 100% हिंसा। किसकी? खुद का, आत्मा की। आप तो बाहर की हिंसा समझते हैं और बाहर की हिंसा ही मानते हैं। हम हमारी हिंसा कर रहे हैं, हमको हमारे पर दया नहीं है, तो दूसरों पर कैसे दया होगी? व्यक्ति को खुद के पर दया नहीं है तो दूसरों पर दया कैसे होगी? कैसी होगी? कितनी होगी? तो अपनी पर दया करो। पहला अपनी पर दया करो, अपने को बचाओ, अपना भाव प्राण को बचाओ, तो अपना काम सचमुच आगे चलेगा और व्यक्ति सचमुच काम करेगा। तो ये तेवकाय अग्नि उसमें उत्पन्न हुआ, तो वहां भी कितना समय? असंख्याता का। वायुकाय हवा, उसमें भी जीव है, और उसमें भी जीव अनंत काल से, असंख्याता काल और असंख्याता जन्म वनस्पति का है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये वनस्पति में प्रत्येक सूक्ष्म साधारण जो है उसमें अनंत जीवो है।
प्रत्येक है उसमें एक बीज में एक, और जो असंख्याता है वो मध्यम अवस्था, जो कोई भी बीज बोया उसका अंकुर बाहर आया तब ये अंकुर में अनंत होता है। जैसे जैसे वृद्धि हुई, जब अंकुर बाहर आता है तो उसका कलर लाल होता है। कोई भी अंकुर, जमीन में कोई भी बीज बोया, उसको जब अंकुर बाहर आता है तब वो कलर लाल होता है। बीज किसी का भी हो, आम का भी हो, नीम का भी हो, के किसी भी प्रकार का छोटे मोटे कठोर अनाज का कोई भी बीज बोया, अंकुर जब बाहर आता है तब वो अंकुर का कलर लाल होता है। ये लाल कलर रहे ता तक अनंत। पेड़ का पत्ता जब बसंत आती है तब सब गिर जाता है पुराना और नया आता है। जब नया पत्ता आता है तब कलर लाल है। कोई भी वृक्ष का पत्ता जब नया आता है तब लाल होता है। जहां तक वो पत्ता लाल रहता है तहां तक अनंत जीव। कलर बदल गया असंख्या था, और पत्ता सूख गया, गिर गया, खत्म। फल होता है, फल में बीज होता है, वो बीज में एक, बीज में एक, वो संख्या था, असंख्या था, जो बीचली अवस्था, और अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत। एक वनस्पति में ऐसे 3 प्रकार के जीव होते हैं। तो ये वनस्पति कितनी है? तो एक बाजू एक वनस्पति और एक बाजू 24 दंडक है। कर्म के हिसाब से जीव को दंड मिलता है, शिक्षा, दंड नहीं शिक्षा, तो यह 24 है प्रकार। तो एक बाजू एक वनस्पति और एक बाजू 23, तो 23 में जितना जीव है उसके अनंत गुणा अधिक एक वनस्पति में है। 23 दंडक में जितना जीव है सब आ गया, चतुर्गति में सब जीव, एक भी सिद्ध भगवान भी। तो एक बाजू एक वनस्पति और एक बाजू सिद्ध का भी दंडक है। तो वहां पर शुद्ध क्या चीज है वो बात बोला है। तो एक बाजू एक वनस्पति और एक बाजू 23 दंडक, तो 23 दंडक से अनंत गुणा अधिक जीव वनस्पति काय में। कितना जीव है? जीव की कोई सीमा? अनंत अनंत जीवों, अनंत काल से अप डाउन, जन्म मरण चल रहा है। ये 5 थावर सूक्ष्म निगोद से इस यात्रा शुरू हुई। ये 5 थावर, तो पृथ्वी, पानी ने वनस्पति, ये 3 में देवलोक के देव भी आते। पृथ्वी, पानी, वनस्पति, उसमें देवलोक का देव भी आते हैं। और जहां तक वो अपर्याप्त है तहां तक उसमें तेजो लेस्या है। पृथ्वी, पानी, वनस्पति में लेस्या 6 है। देवों को तेजो पद्म शुक्ल है, नारकी को कृष्ण नील कापोद है, तिर्यक में सब, मनुष्य में 6। मनुष्य में सब संभावना है, सब सीमा को पार कर सके ऐसी संभावना मनुष्य में है। तो अपना काम क्या करना है? तो सीमा में रहकर करना है कि असीम को पार करना है? जो व्यक्ति सीमा में रहेगा तहां तक चतुर्गति, अप डाउन। सीमा की बाहर गया तो जीव स्वयं का स्वरूप को अनुभव में आ जाएगा। तो ये 24 दंडक में एक वनस्पति काय के दंडक जो है उसमें अनंत गुणा अधिक जीव है। 23 से एक बाजू 23, एक बाजू है, तो भी वनस्पति काय में जितना जीव है वो कोई पार नहीं पा सकते। ऐसा इतना जीव इस संसार में चल रहा है। तो 5 थावर हो गया, और फिर आया बेरेंद्री। एकंद्री को सिर्फ एक शरीर है, दूसरा कुछ नहीं है। बेरेंद्री को 2 हुआ, शरीर और मुंह। उसको त्रस बोलते हैं, वो चल सकता है। बेरेंद्री से अभी चलना आया, गति, इसलिए उसको त्रस का ही बोलते हैं। गति जहां है, त्रस चलना। तो चलने की अवस्था बेरेंद्री से शुरू होती है, और बेरेंद्री जीव को पैर होता है, शरीर और मुंह। तो बेरेंद्री कितना है? तो कि असंख्या था। बेरेंद्री जीव कितना है और प्रकार कितना है? बेरेंद्री का प्रकार कितना है? एकंद्री एक एक का प्रकार है। ये पृथ्वी का, आपका, चैव का है, भाव का है, वनस्पति, ये उसका भी एक एक का अनेक प्रकार है। ऐसे बेरेंद्री जीव, बेरेंद्री का पण एक प्रकार नहीं है, अनेक प्रकार है। ये सब बेरेंद्री जीव में
अपनी आत्मा एक 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 एक, एक जितना है इतना सभी में एक दफा नहीं अनेक दफा अपना जन्म हो चुका। ये बैरेंद्री को पार हुआ। फिर तेरेंद्री, शरीर, मुंह और नाक, ये तेरेंद्री। तो तेरेंद्री जीव भी एक दो नहीं है, असंख्याता, उसका भी प्रकार। तो उसमें जो जो जीव है तेरेंद्री, उसमें अपनी आत्मा सब जगह पर एक एक में एक दफा नहीं अनेक दफा उत्पन्न हो चुकी। ये तेरेंद्री, ये इंद्रियों कैसे बढ़ रही है? जैसे जैसे जीव के भीतर पुण्य जमा होता है ऐसे ऐसे देखो ये साधन बढ़ने लगा। ये जो प्रचार प्रसारण का साधन है ना, इससे आत्मा को साधन मिलता है, वो पुण्य से मिलता है। और एक बार की वस्तु भी जो जीव को मिलती है वो भी पैसा से मिलती है, पैसा भी जीव को पुण्य से मिलता है। देखो पुण्य में सब संसार। मुक्त होना हो तो पुण्य और पाप है, द्वंद है, द्वंद से ऊपर उठना पड़ेगा। द्वंद जहां तक है तहां तक ऊपर उठना कभी संभवित नहीं है। तो ये द्वंद अनंत काल से जीवों का चल रहा है। लेकिन ये बैरेंद्री, तेरेंद्री, फिर आया चौरेंद्री, शरीर, मुंह, नाक और आंख। वो भी कितना प्रकार, अनेक प्रकार, और उसमें भी भाव कितना, असंख्याता। और चौरेंद्री से आया पंचेंद्री। पंचेंद्री शरीर, मुंह, नाक, आंख, कान और मन नहीं, 9 प्राण। असंगनी पंचेंद्री है, उसको प्राण 9। तो ये असंगनी है। असंगनी में भी कितना जन्म हुआ तक असंख्याता, कोई जन्म का टोटा नहीं है। और सब जन्म का संस्कार अपने भीतर अभी है, वो समझे। एक एक जन्म में सूक्ष्म निगोद से लेकर अभी तक जो अपनी यात्रा चली यहां पर आए, लेकिन वो सब एक एक जन्म का सब संस्कार अभी अंदर में है। इसलिए निमित्त आने की राह है। और जो व्यक्ति जागरण साक्षी भाव में है तो ये निमित्त आने पर भूतकाल का जो संस्कार है समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति बाहर आ जाएगा, जीव बाहर आ जाएगा। तो ये जन्म सिवाय दूसरा कोई जन्म में एक काम होना संभवित नहीं है। तो ये असंगनी पंचेंद्री, तो उसमें भी तिर्यंच है, मनुष्य है। असंगनी मनुष्य भी है और तिर्यंच भी है। और जहां तक पूरी पर्याप्ति नहीं है तहां तक देव और नार की भी है। पूरी पर्याप्ति होने बाद संग नहीं बोला जाता है। पर्याप्ति 6 है, प्राण 10 है। और 6 पर्याप्ति में जो जीव अपर्याप्त अवस्था में अंतर्मुहूर्त में देव और नारक को उत्पन्न होने के बाद अंतर्मुहूर्त में 6 पर्याप्ति उसको पूर्ण हो जाती है। तो पूर्ण होने पर वो पर्याप्ता, जहां तक पर्याप्ति नहीं हुई पूरी तहां तक हर जीव अपर्याप्ता। तो अपर्याप्त अवस्था में वहां से वो छूट जाना संभवित है देव और नारक में। पर्याप्ता होने बाद कोई छूटता नहीं वहां से। मनुष्य में तो पर्याप्त तिर्यंच और मनुष्य में तो पर्याप्ता होने बाद भी खत्म हो सकता है, गर्भ में भी खत्म हो सकता है। ऐसी ऐसी आयु की अवस्था है। तो ये असंगनी पंचेंद्री, तो असंगनी पंचेंद्री को सिर्फ मन नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। फिर आया संगनी पंचेंद्री। तो संगनी पंचेंद्री में तिर्यंच, तो तिर्यंच 5 है, जलचर, थलचर, उर्पर, भुजपर, खेचर। ये एक एक का अनेक प्रकार। ये जीवो कैसा है और व्यवहार विस्तार से 563 भेद जीव का है। वो 563 भेद सब व्यवहार से निश्चय से जीव का एक भेद, सब में उपयोग एक, सदा से उपयोगी, सुख दुख का ज्ञान, ये विवेक ज्ञान प्रकट हो गया तो उपयोग जो है सब जीव में, निगोद में भी है, देव में भी है, सिद्ध में भी है, सभी में। उपयोग बिना का जीव नहीं, उपयोग खत्म, जीव खत्म। तो जीव का जीवत्व उपयोग से है और जीव को पहचानने का लक्षण भी उपयोग है। शास्त्र में ऐसी बात दिखाई कि जीव का लक्षण क्या, तो जीवो उवोग लक्षणों, जीव का लक्षण है, जीव को पहचानने का लक्षण है उपयोग। तो ये उपयोग जिसमें हो वो जीव, और जिसमें उपयोग न हो और अजीव। ये घड़ी है, चल रही है, आप क्या बोलेंगे उसको? जीव बोलेंगे, अजीब बोलेंगे कि मिश्र बोलेंगे? तो
चाबी से भी सेल से चलती होगी, चाबी से भी चलते हैं। तो चाबी दिया चली, तो चाबी क्या है? लोग सेल में भी जीव मानते। कैसी कैसी लोगों की मान्यता है। उसमें एक भी चीज उसमें जीव रूप नहीं है, प्रयोग रूप है, ऊर्जा है, जीव नहीं है। जीव और ऊर्जा दोनों अलग चीज है, लेकिन स्वीकारना मान्यता होती तो स्वीकारना संभवित नहीं। तो ये घड़ी चल रही है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे, अजीव बोलेंगे कि मिश्र बोलेंगे? जो आप उसको सचेत नहीं माने तो अजीव है। तो एक घड़ियाल से ज्ञान होता है कि घड़ियाल ज्ञान करने वाला आत्मा है? घड़ियाल से ज्ञान नहीं होता है, आत्मा से ज्ञान होता है। घड़ियाल को जानने वाला आत्मा है कि कितना बजा 3, 10, वो घड़ियाल नहीं बोलेगी, चाहे इसी घड़ी हो, लेकिन वो नहीं बोल सकती है। जिसको देखना है और देखना मालूम होता है, वो जीव को मालूम है। तो जीव को सब, उसका नाम है उपयोग। ये उपयोग जीव का लक्षण है, और जीव में उपयोग नहीं तो जीव अजीव हो जाता है। इसलिए जीव में उपयोग, ज्ञान उपयोग भी होता है। सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान उपयोग, और सम्यक दर्शन न हो तो अज्ञान उपयोग। अज्ञान उपयोग क्या? और अजीव, जीव का लक्षण उपयोग, अजीव। तो अजीव क्या और जीव क्या? तो अजीव अजीव रूप है, तो फिर उसको अज्ञान कैसे होता है? वो तो आ गया। लेकिन मैं मानूं कि ये जीव रूप है कि अज्ञान, मैं मान रहा कि ये जीव है, तो अपनी एक मान्यता हुई। और ये मान्यता से व्यक्ति के भीतर में उसकी मान्यता दृढ़ होने, और मान्यता से व्यक्ति कितना परेशान है। हर व्यक्ति खुद की जो मान्यता खुद ने बनाई है हर क्षेत्र में, उसी से जीव पकड़ करता है। और पकड़ करने से व्यक्ति में कैसा कैसा भाव होता है? राग द्वेष होता है। जहां पर पकड़ आई वहां पर राग द्वेष होगा ही। तो अपने को जानना है अपना स्वभाव, अनुभव करना है अपना स्वभाव का, तो व्यक्ति चला जाता है राग द्वेष में। कैसे काम होगा? तो ये पचंद्री, संगनी पचंद्री, जिसको मन हो, 10 प्राण, 5 इंद्री का 5 प्राण, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयुष्य, ये 10 प्राण और 6 पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति, 10 प्राण, ये संगनी पचंद्री। तो संगनी पचंद्री तिर्यंत 5 प्रकार का, ये सब तिर्यंत पचंद्री संगनी में जीव असंगनी से संगनी में गया। यात्रा चल रही है ना, 9 घाटी, और 9 घाटी पार करना। और एक ये 9 घाटी पार कैसे होता है? कि धीरे धीरे व्यक्ति का, जीव का पुण्य बढ़ने से प्राण और पर्याप्ति बढ़ता है। ऐसे ऐसे जीव आगे आगे चलता है। तो इस पचंद्री, तिर्यंत पचंद्री, संगनी पचंद्री, और उसी से फिर नारकी, देव और मनुष्य। कैसा है? तो नारकी 7 नरक है, एक एक नरक में असंख्याता नारकी है। नारकी जीव कुंभी में उत्पन्न होता है, कड़ा, वहां उत्पन्न होने का स्थान है कुंभी। मनुष्य तिर्यन जैसा वहां पर नहीं है। तो कुंभी में उत्पन्न होता है, वहां जो पुद्गल है उसको पकड़ता है आहार, उसका खुराक, और उसी से उसका शरीर का निर्माण होता है। तो वहां पर जो पुद्गल है वो अशुभ पुद्गल है, तो उसका शरीर भी जो होता है नारकी जीव का बिल्कुल ब्लैक। पुद्गल अशुभ है, वो शुभ करना मांगता तो अशुभ हो जाता है। क्यों? पाप वाली गति है, पाप से जीव वहां पर पहुंच जाता है, तो वहां पर सब प्रतिकूल है। तो एक एक नरक में असंख्याता नारकी है, पचंद्री है, संगनी है। तो फिर नरक भूमि, तो ये नरक भूमि 7 नरक, कम से कम आयु मिनिमम 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। ये नरक भूमि 7 नरक। ऐसे वहां से आया देव में। देव में भी 4 प्रकार। भवनपति, जो नारक जीवों को परेशान करता है, ताड़न तर्जन, सतत उसको पिटाई करते, वो परमाधामी भवनपति देव। वो भवनपति देव वहां पर उसको, नारकी जीव को ऐसा परिताप करते,
फिर वो नारक जीव को दुख देता है तो वो परमाधामी देव आयु पूरा कर कहाँ चला जाता है। देखो दोनों की भूमि एक, नारकी के सामने परमाधामी देव है, तो देव को कोई दुख रूप भूमि नहीं है, नारकी को दुख रूप है। 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना है, वो क्षेत्र वेदना देव को नहीं है, नारकी को है, एक आमने सामने। तो फिर देखो कैसा है, परमाधामी देव होता है कोई भी जीव पुण्य से, और उसमें तिर्यंत प्राणी ज्यादा से ज्यादा देवलोक में जाते। मनुष्य की संख्या तो हरदम संख्या थी, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, तो नारकी एक तिर्यंत एक असंख्या था। तो तिर्यंत में पुण्य इकट्ठा होने से जीव तिर्यंत प्राणी आयु पूरा होने बाद देवलोक में चले जाते। तो ऐसा भवनपति देव एक क्षेत्र में नारकी और भवनपति है, तो भवनपति को कोई क्षेत्र वेदना का अनुभव नहीं है, नारकी को है। देखो कैसा है, परिणमन कैसा है, वो शुभ मांगता है तो शुभ हो जाता है, उसको शुभ ही शुभ होता है। तो वो पुण्य से जीव को देव गति मिलती है। अपनी आत्मा भी वो जगह पर एक दफा नहीं अनेक दफा जा चुकी, तो वो परमाधामी देव आयु पूरा होने के बाद कहाँ जाता है, अंडगोलिक मनुष्य होता है। ऐसा द्वीप है निर्जन, वहां कोई मनुष्य कभी जाते नहीं, ऐसा द्वीपों में वो अंडगोलिक मनुष्य होता है। उसकी खोपड़ी में एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसको मालूम है वाहनवटा जो करता है। एक समय था ना जहाज वाला, वो शड वाला वाहन, उसमें लोग आते जाते हुए बिजनेस के लिए, तो जब टूटते कोई तूफान में, दरियाई तूफान होता है तो डूब जाते, तो मनुष्य कोई साधन पटिया मिल जाता तो तीर कर चले जाते। तो उसको कभी कभी मालूम होता है कि ये द्वीप पर ऐसा अंडगोलिक मनुष्य है, और ये ग्रंथि जो है इतनी कीमती है, तो वो ग्रंथि के लिए वो जीवो जिंदा जीवो खा जाते, उसका खुराक वही है। तो फिर वो उसको पकड़ना है तो पकड़ा तो जाता नहीं, जो पकड़ने जाए तो उसको मारकर वो खा जाते। इतनी शक्ति है अंडगोलिक मनुष्य के पास। कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने का नहीं है, रहने का नहीं, बस जंगल में रहते हैं। तो ऐसी चक्की बनाते, घंटी, जिसको मालूम हो किनारे पर, और वहां बीच में उसको जहां अनाज डालते हैं वहां पर मांस रखते, मटन। फिर वो लेने को आता, हाथ से पकड़ने के साथ ही घंटी फिरने लग जाती। धीरे धीरे उसका हाथ उसमें सरकना चले जाता, सारा शरीर उसमें चला जाता, तो भी पकड़ा वो नहीं छोड़ता। किसने सिखाया पकड़ना? ये तो मनुष्य है, अंडगोलिक मनुष्य है, कीड़ा मकोड़ा, उसको भी पकड़ा वो छोड़ता नहीं। किसने सिखाया? ये कला किसने सिखाई? पकड़ने की कला किसको सिखाई? कोई स्कूल है तो कहां से सीखा? ये संस्कार भूतकाल का हर जीव में वो संस्कार पड़ा है, पकड़ना छोड़ना नहीं। ये अपनी भीतर भी है, कोई भी बात हमने पकड़ा छोड़ते हैं। वो मकोड़ा ऐसे पकड़ लेता है, आपको कभी काटता है तो उसको पकड़कर छुड़ाओ तो 2 टुकड़ा हो जाता है, लेकिन मुंह से छोड़ता नहीं। किसने सिखाया? मरना मंजूर, छोड़ना नहीं, ये सिद्धांत कहां से लाया? और ये सिद्धांत हर व्यक्ति में है, 1-2 में नहीं, हर जीव में। ये अनंत काल का ये संस्कार अपने भीतर पड़ा है, उसी से बाहर आने का है अभी। लेकिन अभी बात अपनी दूसरी चल रही है कि नारक में ओ परमाधामी देव मरकर ये अंडगोलिक मनुष्य, तो ये 6 महीना तक वो चक्की चलती है, उसमें वो पिसा जाता है। जब उसकी खोपड़ी टूटती है तब वो ग्रंथि मिलते हैं, तब वो व्यक्ति को मालूम होता है। वो एक ग्रंथि प्राप्त करने के लिए ऐसा काम जीव करते हैं, तो आपने भी किया है, आपने नहीं किया है ऐसा नहीं, आपने भी किया है। तो अनंत जन्म मरण का चक्कर है, कहां से कहां ये जीव घूमता है, खुद को खुद की खबर नहीं है।
तो ये अंडगोलिक मनुष्य ऐसी अवस्था में वो ग्रंथि क्या काम करती है? जिसकी पास वो हो उसकी पास, और समुद्र में गिरा, वहां टूटा गिरा, तो उसके पास समुद्र का कोई प्राणी नहीं आ सकता। उसकी गंध ऐसी है। अंडगोलिक मनुष्य की खोपड़ी से जो ग्रंथि उसकी पास जो होती है, समुद्र का कोई प्राणी उसको छूता नहीं, भाग जाता। तो खुद का बचाव के लिए एक दूसरा जीवों को, तो यही है ना, अभी हमारे सुख के लिए हम दूसरा जीवों को, क्या होता है, हिंसा नहीं है तो द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है। तो ऐसा कैसा चल रहा है, कितना समय से चल रहा है? तो क्या अनंत काल से। तो ये हिंसा का भाव अपनी भीतर कितनी गहराई में है। फिर आया देव, ये भवनपति, फिर व्यंतर देव। अरिदीप की बार असंख्याता नगर है व्यंतरों का। अभी लोक में जो लोग पूछते हैं, बहुत बहुत देव देविया, सुरापुरा, कुर्दन, बहुत बहुत लोग पूछते हैं, वो सब व्यंतर देव है। और व्यंतर देव का आना जाना त्रिशा लोक में बहुत है। और व्यंतर देवों को कुतूहल बहुत प्रिय है, इतना कुतूहल प्रिय है। बहुत बहुत जीवों को ऐसी अवस्था होती है, दूसरों को दुखी बनाता है और वो मजाक करता है। तो ऐसी वो व्यंतर देवों में ऐसी अवस्था है, दूसरों को कोई भी प्रकार से परेशान करे और खुद को मजा आती है। तो एक एक पर दो दो इंद्र है व्यंतरों पर, तो भी छटक कर भाग जाता है। उसको पकड़ रखने के लिए इतना उसके पास है साधन, तो भी वो कोई भी हिसाब से भाग जाता है। और एक त्रिशा लोक में उसको तीन चीज बहुत प्रिय है व्यंतर देवों को। ये तो सभी को लेंगे, उसका ज्यादा, पानी और आलीशान पैलेस और वनस्पति, ये तीन चीज उसको बहुत प्रिय है। वहां रहता नहीं, रहता तो रहने का जगह तो त्रिशा लोक की बाहर, लेकिन ये घूमने को, आप लोग भी घूमने को जाते हैं ना, तो उसको भी एक जगह पर उब आ जाते हैं, आपको भी आ जाते हैं ना। लेकिन प्रकृति से किसी को उब नहीं आती है, क्षेत्र से आती है, व्यक्ति व्यक्ति से उब आती है। देखो साथ में रहने से व्यक्ति व्यक्ति को उब हो जाता, देखना ही नहीं चाहता, उसके साथ बोलना ही नहीं चाहता है, कैसे उब आ जाती है। लेकिन प्रकृति से कभी हमको उबाई क्यों? तो सबसे नजीक तो प्रकृति है। अपना मन, बुद्धि, इंद्रिया सभी से नजीक तो प्रकृति है, और प्रकृति साथ में चलती है, शरीर तो इधर रह जाता है। तो ये प्रकृति इतनी नजीक है, तो उसी से क्यों उब नहीं आते? कभी कोई क्रोध से उबाई, ईगो से उबाई, लोभ से उबाई, क्यों? निश्चित है ना कि रखना मांगता है, इसलिए उब नहीं आती है। उब आई तो उब से भी व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, लेकिन यहाँ प्रकृति से उब भी नहीं आती है। तो ये व्यंतर देवो ऐसे, उसका भी आयु जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्टा उसके ज्यादा से ज्यादा 33 सागरों का, देव और नारी दोनों का। तो ये व्यंतर देवो, और 15 प्रकार है। उसका नाम भी ऐसा है, लोग जैसे भूत, पिशाच, राक्षस, किन्नर, किन्पुरुष, मोहरक, गंधर्व, आड़पनी, पाणपनी, शिवाय, भूवाय, ऐसा उसका नाम है। तो ये जीवों को परेशान करना और खुद को मजा लेना, ये उसका काम है। तो ये सब पूछते हैं लोग, वो व्यंतर देव है सब, कोई भी हो दुनिया भर में। और तीसरा नंबर में ज्योतिष देव, ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, वो सब हम जो देखते हैं, उसका विमान का नीचे का भाग, जैसे अपने बैठे तो छत देखते हैं, ऐसे ये विमान का नीचे का भाग, और सब विमान डायमंड है, पृथ्वी का। ज्योतिष का जो जो विमान है सब डायमंड है, और सब उसका प्रकाश भी अपने को देखने में आता है और अनुभव भी होता है। तो ये ज्योतिष देव है। उसका इंद्र है चंद्र और सूर्य, वो दोनों उसका इंद्र है ज्योतिष का। फिर आया वैमानिक देव। वैमानिक देव में 12 देवलोक, 9 ग्रवेग, 5 अनुत्तर विमान। तो 12 देवलोक, 9 ग्रवेग, उसमें समकीर्ति और मिथ्याति जो यहां से आई है अलग होने का। 12 देवलोक, 9 ग्रवेग, उसमें मिथ्याति और समकीर्ति दोनों होता है। 5 अनुत्तर विमान जो है, विजय, विजयन, जयंत, अपराजित, सर्वार्थित,
उसमें एकांत सब सम्यक दर्शन, और एक एक में असंख्याता देव, और सर्वासिद्ध लास्ट जो है उसमें जो देव है वो सब 33 सागरोपम का आयु, सब एकावतारी और सब साइक समकित है, असंख्याता, एक दो नहीं, और सम्यक भी उपसम से उपसम नहीं, साइक कैसा है, यहां से लेकर वहां गया है, वहां नहीं कुछ होता है, वहां तो 33 सागरोपम सोता रहना, और परमात्मा के साथ समय का पास कर, जो उसको ऊब नहीं आती, जो ज्ञान होता है वहां ऊब नहीं आती, ऊब आती है अज्ञान में, फिर वस्तु हो, व्यक्ति हो, क्षेत्र हो, क्लाइमेट हो, ऊब आती है अज्ञान में, उसके पास तो सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, तो परमात्मा के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, वहां प्रश्न करे परमात्मा को, परमात्मा वहां से जवाब देते, उसको मिल जाता। ये चर्चा में, ज्ञान चर्चा में 33 सागरोपम पूरा, नहीं आना नहीं जाना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, खाना नहीं, पीना कुछ नहीं है, इच्छा होती है, 33,000 वर्ष से उसको खाने की इच्छा होती है और डकार आ जाता है। 33 पखवाड़िए श्वास ऊंचा ले, 33 पखवाड़िए श्वास नीचा रखे, कैसा है, सोता ही रहना, लेकिन काम किया ज्ञान चर्चा, परमात्मा के साथ सीधा डायरेक्ट। इस सर्वासिद्ध विमान का देव वहां से आकर दशांगी जहां व्यवस्था हो, सगबर सुविधा हो, वहां पर वो आता है, और वहां पर आया, योग उम्र हुई, एक छोटा सा निमित्त मिला, छलांग लग जाती है, सर्ववीरती साधना कर आत्मा निर्वाण मोक्ष। एक बार देवलोक, 9 ग्रवेक और 5 अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तर विमान में, सर्वासिद्ध विमान में बद्धा जीवो एकावतारी है, असंख्या था। तो ये अवस्था, और 4 में है, 2 भव, 3 भव, 4 भव भी होता है। फिर वहां से आया मनुष्य, कर्म भूमि, मनुष्य मनुष्य उसका भी प्रकार, कर्म भूमि, अकर्म भूमि, अंतर्दीप और छमुर्षि। मानस की अशुचि शरीर से छूटने के बाद 48 मिनट में समूर्षि मनुष्य होता है, अपनी आंख से देखने में नहीं आता, उसको 9 प्राण है, सिर्फ मन नहीं है, और उसकी शरीर की अवगाहना कितनी, अंगुल के असंख्यात्मक भाग अपनी आंख से देखने में नहीं आता, ऐसा समूर्षि मनुष्य उसमें होता है। तो ये समूर्षि मनुष्य आयुष अंतर्मुख, ज्यादा से ज्यादा उसका आयु अंतर्मुख, और वहां जन्मता है, वहां मरता है, ऐसा समय असंख्याता काल समय तक भी चलता है। तो ये समूर्षि मनुष्य, हम कर्म भूमि के मनुष्य, अंतर्दीप के मनुष्य और युगलयाम, वो 3 में कोई साधना का अवसर नहीं है। एक साधना का अवसर, मुक्त होने का अवसर, दुखों का कारण मिटाने का समय अपने को मिला है। कितना अधिकार है, मनुष्य जन्म तक सिर्फ बात से, मुझे बात करने में 1 घंटा लगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में 1 घंटा नहीं लगेगा, सूक्ष्म निगोद से यहां तक लाने के बोलने में मुझे 1 घंटा लगा पक्का, और सम्यक दर्शन जो जीव को पाना हो तो 1 घंटा नहीं लगेगा, कितना इजी है। तो फिर अपने से वो काम क्यों नहीं होता है, कहां रुक गए हैं, कैसा प्रमाद है। और ये प्रमाद जहां तक रहेगा तहां तक एक काम, अपना काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो अपना काम करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा, और जो व्यक्ति जागेगा, जागरण साक्षी भाव जो आएगा तो सचमुच काम होगा। तो ये कर्म भूमि का मनुष्य, ये मनुष्य से साधना होती, और ये मनुष्य 5 गति में जा सकता है, दूसरा कोई जीवों को अधिकार नहीं है। तिर्यंज मरकर 2 ही गति में, 3 गति में जाता है, देव में, नारक में, मनुष्य में। नारक में नहीं जाता, नारक देव में नहीं जाता, नारक की 2 गति में, मनुष्य और तिर्यंज में। देव में नहीं जाता, देव मरकर देव नहीं होता, देव मरकर नारकी नहीं होता, देव मनुष्य और तिर्यंज में 2 में आता है। तो अपने के लिए मनुष्य चतुर्गति रूप संसार से पार कर 5म गति वहां पर जाना हो तो ये अधिकार सिर्फ कर्म भूमि का मनुष्य को है। तो ये मनुष्य जन्म अपने को मिला है, एक लक्ष्य पूर्वक, योजना पूर्वक ये मनुष्य जन्म नहीं मिला, लेकिन अभी योजना बनाना तो बना सकते, निश्चित कहां जाना है
वहीं जा सकता। इतनी शक्ति अपनी पास है, लेकिन व्यक्ति उस शक्ति को सिर्फ नेगेटिव में खर्चा कर देता है। हर व्यक्ति के पास शक्ति है, अपनी पास 10 प्राण, 6 पर्याप्ति, तो ये शक्ति है, समय है और साधन है। उसी से व्यक्ति सब संस्कारों नेगेटिव से व्यक्ति वर्तमान में ऊपर उठना मांगे तो ऊपर उठ सकता है। अपना प्रमाद अपने को उठने में रुकावट है। व्यक्ति की, क्षेत्र की, बाहर की कोई रुकावट नहीं है। रुकावट हर व्यक्ति को है, भीतर में प्रमाद। ये प्रमाद जहाँ तक नहीं छूटेगा तहाँ तक व्यक्ति ये नेगेटिव अवस्था से बाहर आए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो एक कर्म भूमि का मनुष्य, उसमें आर्य, 25 आर्य देश, आर्य देश में भी अनार्य ज्यादा। ये हिंदुस्तान आर्य, उसमें भी ये अपने अभी यहाँ है ना तमिलनाडु, उसमें आर्य कितना मनुष्य है तो आर्य कितना, द्रव्य से आर्य, भाव से कितना आर्य। जिसके पास सब कुछ होने की संभावना है तो फिर आर्य होने पर भी अनार्य की वृत्ति, अनार्य की प्रवृत्ति जहां तक जीव में रहेगी तहां तक जीव का क्या काम होगा, कैसे आगे चलेगा। अपनी यात्रा को अपने आगे चलाना हो तो और फिर आगे, तो वहां भी 5 इंद्रिया पूर्ण, किसी को जन्म से भी खोट खापन होती है बहुत बहुत प्रकार की, तो वो बाद हो गया, उसका नंबर नहीं लगता है। किसी को जन्म से दर्द होता, वो भी बाद हो गया। कैसा कैसा बाद बाकी करते करते कितना बचता है, उसमें अपना नंबर है, तो फिर अपने को वो काम सूझता नहीं, खुद का काम सूझता नहीं, तो क्या काम, प्रमाद। ये प्रमाद से जीव को कितना परेशान हो रहा है और ये प्रमाद से कितना दुख बढ़ रहा है, दुखों का कारण कितना बढ़ा रहा है खुद के। तो ये काम अपने से सब काम हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, और स्वरूप में स्थिर होकर आत्मा भूतकाल का सभी संस्कारों से मुक्त हो सकता है। ऐसा ये मनुष्य जन्म है। ये मनुष्य जन्म एक गुणस्थान क्रम चल सकता है, दूसरा कोई जीव नहीं। कैसा सद्भाग्य है, कहां तक पहुंच गया, कितना काम किया है। एक जन्म के पहला आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम, अभी एक कदम उठाना है। अच्छा काम किया तो अभी मनुष्य जन्म है ना, उसके बिना तो मनुष्य जन्म होता नहीं। तो ये मनुष्य जन्म अपने को मिला, इतना पुण्य अपना जमा हुआ, तो अब मनुष्य जन्म मिला, अभी एक कदम उठाना है। तो एक कदम नहीं उठेगा ये जन्म में, और एक कदम नहीं उठा तो ये सब जो मैं बोल गया ना, 9 घाती, ये पश्चानुपूर्वी होगी। पूर्वानुपूर्वी से, निगोद से, सूक्ष्म निगोद से यहां तक पहुंचा, और जो अभी नहीं जागेगा तो संभावना ऐसी है पश्चानुपूर्वी, बादर निगोद तक चला जाता है। क्या करना है, अपना काम क्या है, अपने को क्या करना है, और होती है। पूर्वानुपूर्वी से यहां तक आया तो पश्चानुपूर्वी होती है, हर जीव की होती है, शुभ भाव अशुभ भाव। लेकिन निर्विकल्प अवस्था कितनी, 24 घंटा में 1 घंटा पकड़ो ना, 1 घंटा में शुभ कितना अशुभ कितना, और निर्विकल्प अवस्था कितनी। ये निर्विकल्प अवस्था जो है वो अपनी है, वो वर्तमान है, उसमें एक काम होने वाला है। तो एक काम करना, ऐसा लक्ष्य बनाओ, ऐसी रुचि बनाओ, ऐसी लक्ष्य और रुचि जो अपनी होगी तो सचमुच एक काम बहुत इजी है, और लिमिटेड समय में, बहुत लिमिटेड समय में ये अनुभव तक व्यक्ति, इतनी तैयारी है। ये मनुष्य जन्म बहुत बढ़िया जन्म है, इतनी 9 घाती पार कर दिया आर्य, उसी से भी द्रव्य से, भाव से, और सब शरीर भी सुखाकारी, सब कुछ अनुकूल, सिर्फ प्रमाद। ये प्रमाद से जो ऊपर उठेगा तो सचमुच एक काम, एक बोधि वर्तमान में सुलभ है, और जो नहीं जागा तो ये बोधि दुर्लभ हो जाएगी। तो बोधि सुलभ, बोधि प्राप्त करने का अवसर मिला है, हर जीव जागे, प्रमाद से ऊपर उठे, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव भेद अवसर पर अपना 2 से 3 बराबर समय रहेगा। चदारी मंगलम अर्यंदा मंगलम गुंदा मंगलम साऊ मंगलम गवली वरन मंगलम चदारी मंगलम
सिद्धानुगतवान् साहुलगतवान् गौलीवरन्दौलहुलगतवान् जलारी शरणं मौजामि हरियन्दा शरणं मौजामि सदा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवलीवरन्दं नमं शरणं मौजामि चारमङ्गलय्यारुक्तं यार संगरजय महुसागरवान् हृदय सकलकर्मणवाणयन्द मोक्षतरां सुखलयनन्द भावदरी जय गुणगाय जीवितरै हृदयाय संसारमाय शरणागार अवर शरण को जय नर नारी आदर अक्षय अविचल बल हो श्री गुरु गौतम समरिये मन वंचित फलदाता आवे पावन भाविये आवे दीजे दान आवे धर्म आराधिये आवे केवल ज्ञान आवे बदले नमः तो आया नियम पाया नियम करे स्वामी सत्तारे समारे कल्याण आया हीनम पाया हीनम करे वंदामि नामं स्वामी सत्कारे समारे कल्याणं मंगलम देवयं श्रेयं वज्रसन्मतेन तो आया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारे समारे कल्याणं